अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? अगर तो मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। ओके। सो कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? ठीक है। किसी को आज के टॉपिक के बारे में पता है कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? इज एनीबॉडी हियर जिसको हमारे टॉपिक का पता हो कि आज का हमारा टॉपिक क्या है? ओके। सॉल्यूशन फॉर 2cc अबाउट 2cc। यस एग्जैक्टली। ठीक है। पेंडिंग गेस्ट वेबिनार। we will discuss here about 2cc plan because आपने हमारे सेशंस वगैरह अटेंड किए हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह ली हैं ऑनलाइन बिजनेस की रिगार्डिंग, एंड ज्यादातर आपने ट्रेनिंग्स मेरी ही ली है। ठीक है। और उसके अंदर आपको जो रिसेंटली एक सेशन दिया गया है उसके बारे में 2cc के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज 2cc एंड व्हाई 2cc, आपको 2cc कंप्लीट करनी क्यों है। और बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जिनके माइंड में कंफ्यूजन आती है, डाउट्स आती है कि 2cc हमें कंप्लीट करना क्यों है, और अगर कंप्लीट करना है तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करे। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनके बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं कि लाइक फैमिली में कोई पर्सन नेगेटिव कर रहा है। बहुत से लोग इस तरह बोल रहे हैं कि लाइक हाँ हम करना तो चाहते हैं लेकिन किसी को कोई इशू फेस करने को मिल रहा है, किसी को कोई इशू फेस करने को मिल रहा है। तो आज यहाँ पर मैंने सिर्फ खुद नहीं, मैंने सोचा कि यहाँ पे आज बहुत ज्यादा लीडर्स को इन्वाइट किया जाए, वो आकर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपने बारे में बताएं कि कैसे वो भी आप ही की तरह एक ट्रेनिंग सेशंस लेकर 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग लेकर इस लेवल पर आकर पहुंचे हैं कि आज माशाल्लाह मिलियंस के अंदर अर्निंग कर रहे हैं, एंड सून इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स भी करने वाले हैं। और बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छी अचीवमेंट कर चुके हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जैसे एक टाइम में आप अभी यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं, सेम एज इट इज यहाँ पे मैंने भी एक टाइम में आकर ट्रेनिंग ली थी, लर्निंग की थी। और मेरे जो इधर डाउनलाइंस है बहुत ज्यादा, इवन अगर मैं बात करूं 100+ सुपरवाइजर्स हैं जो 3 से 4 लाख प्लस पर मंथ अर्न कर रहे हैं, 100+। और मैनेजर्स की अगर बात करें तो 16 to 20+ मैनेजर्स हैं जो मिलियन प्लस अर्निंग करें, लाइक 1 मिलियन+ पर मंथ अर्निंग करें हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि इस टाइम पीरियड के अंदर, इस 1.5 से 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर अगर वो अपनी लाइफ को इतना ज्यादा चेंज कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं चेंज कर सकते? अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। एंड यहाँ पे आपको एक और चीज भी हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, कि आप अपना इजीएस्ट वे में कैसे 2cc लेवल डन कर सकते हैं। बिकॉज बहुत से लोगों के माइंड में कंफ्यूजन आती है कि 2cc हमें क्या किसी के अकाउंट में पेमेंट करनी है या फिर किस तरीके से हमें अपना 2cc लेवल डन करना है। तो इस बारे में भी आपको सेशन के एंड में बताया जाएगा कि आपको 2cc अपना डन करना किस तरीके से है। ठीक है। सो ऑल यू आर एक्साइटेड? अगर आप एक्साइटेड है तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दें। हरी अप एवरीवन जल्दी से। और यू आर एक्साइटेड? ठीक है। ओके अब मुझे हैंड रेज करके बताइएगा कि कितने ऐसे मेंबर हैं जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स को डाउट इश्यूज आ रहे हैं, लाइक, और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड या फिर इन लॉज में कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपको जो फेस करने पड़े हैं, तो कैन यू प्लीज हैंड रेज? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड? अपना अगर आप हैंड रेज कर देंगे तो मेरे लिए थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। ठीक है। काफी ज्यादा मेंबर्स हैं जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करे। तो मैं आपको 2 to 3 पॉइंट्स बता देती हूँ। आप कोई भी प्लेटफॉर्म को अगर ज्वाइन करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को, वट एवर यू वॉन्ट टू ज्वाइन, उसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स आपके खुद के माइंड में भी आ रहे होते हैं, सेम एज इट इज आपके पेरेंट्स के भी माइंड में आ रहे होते हैं कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम अपना पैसा कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले माइंड के अंदर यही आता है कि क्या हमें रिजल्ट मिलने वाला है, क्या हमें इस प्लेटफॉर्म से हमारी ग्रोथ होने वाली है। और जब बात आ जाती है नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, तो नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के बारे में ये बात सबसे ज्यादा माइंड के अंदर आती है कि क्या हमारी टीम बिल्ड होने वाली है या नहीं। ठीक है। सो डिस्कस करें आज इन टॉपिक्स के बारे में कि क्या आपकी टीम बिल्ड होगी या नहीं होगी, आप इतनी यहाँ पर कितनी ग्रोथ कर सकते हैं। और इवन मैं आपको एक छोटा सा और भी बात बताती हूँ, आप विद इन 2 to 4 months कितनी अर्निंग करने वाले हैं ना, हम उसकी भी कैलकुलेशन करेंगे।
कि विद इन 2 to 4 months आप कितनी अर्निंग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी 2cc के बारे में, ठीक है, कि 2cc इंपॉर्टेंट क्यों है एंड 2cc कंप्लीट करने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो मेरे वॉइस इशू तो नहीं आ रहा है किसी को? ओके एंड आपके कोई भी क्वेश्चन है ना, तो जब हम लीडर्स को इनवाइट करेंगे, लीडर्स आपस में बात वगैरह कर रहे होंगे, आपके डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे ना, तो आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इवन आपके पेरेंट्स के कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो ऑन करके आना चाहते हैं और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, ठीक है। तो आप वीडियो ऑन करके भी आ सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम यहाँ पर आपको गाइड करने के लिए ही आए हैं, हमारा मेन मोटिव ही आपको गाइड करना है। हम पाकिस्तान की यूथ को यहाँ पे मोटिवेट करें कि वो अपनी लाइफ को चेंज करें। ओके यहाँ पे मैं बात कर देती हूँ कि 2cc में आपको क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको गाइड किया गया होगा कि आपको 1396 दिरहम्स की परचेजिंग करनी है अपनी 12 डिजिट आईडी के ऊपर। होपफुली कि आपको आपकी 12 डिजिट आईडी मिली होगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये भी आपको बता देती हूँ, बिकॉज कोई भी आप प्रोसेस शुरू करते हैं तो ये तो अल्लाह पाक का निजाम है कि कोई भी चीज पैसा लगाकर पैसा कमाया जाता है। अगर आप ये चीज सोचते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज मिल जाएगी, तो ना तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी डिग्री मिलती है, ना ही फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बात हो सकता है बुरी लगे, लेकिन शादी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। ऐसा है कि नहीं है? शादी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, पेरेंट्स को बहुत कुछ करना पड़ता है लड़कियों की शादी करने के लिए, इवन लड़कों की भी शादी करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। जेवर बनाना पड़ता है, खाना पीना सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी। यहाँ पे फिर और बात कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा आगे चल जाते हैं कि आप इससे हटके अगर कोई जॉब अवेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको स्टडीज के ऊपर लाखों इन्वेस्टमेंट पहले करनी पड़ेंगी एंड देन आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान की सिचुएशन अभी क्या चल रही है ये हम आगे आके डिस्कस करेंगे। सो 2cc इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, वो लोग जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप घर की 4 दीवारी के अंदर रह के, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं घर की 4 दीवारी के अंदर रह के, आप हाउस वाइफ है, आप स्टूडेंट है, आप जॉब पर्सन है, आप कुछ भी है, फीमेल मेल कुछ भी, ठीक है, आप बहुत आसानी से इस बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया पे हर कोई 2 से 3 घंटे एक्टिव रहता है कि नहीं रहता है? आप लोग सोशल मीडिया पे 2 से 3 घंटे एक्टिव रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जस्ट हैंड रेज करके बताए, एक्टिव रहते हैं ना? इन्हीं 2 से 3 घंटे को अगर आप थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाएंगे, थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत अच्छा अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और ज्यादा नहीं, ठीक है, बहुत कम भी बात करें ना, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं वो फर्स्ट मंथ के अंदर ही एटलीस्ट अपनी 2cc की पेमेंट तो रिकवर कर जाती है। लेकिन अगर आपको 2 मंथ्स का टाइम भी लग रहा है अपनी 2cc की पेमेंट रिकवर करने के लिए, और तीसरे मंथ के अंदर जो अभी आपकी अर्निंग आ रही है, लाइक मान ले 50 आ रही है, 70 आ रही है, 1 लाख आ रही है, 1.5 2 लाख आ रही है, जितनी भी आ रही है, तो वो आपका बेनिफिट ही है ना। अगर तीसरे मंथ के अंदर आपकी जो भी इनकम आ रही है, अगर आप 2 मंथ्स में भी अपनी पेमेंट को रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर रहे हैं कि पर्सन 1 मंथ के अंदर ही अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग कर लेता है कि अपने 2cc की पेमेंट रिकवर कर जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी जितनी भी लाइफ है आप वो काम करें, आपकी जो टीम बिल्ड होगी, आपको लाइफ टाइम तक उधर से भी कमीशन आता रहता है एंड आपकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, और जिससे बहुत अच्छी आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम एक्टिव इनकम भी कहते हैं, जिसको हम पैसिव इनकम भी कहते हैं। आपकी दोनों टाइप की इनकम्स होती है, ठीक है। तो दैट इज वाई 2cc इज इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं पे भी जॉब करेंगे तो आपको लिमिटेड एक सैलरी मिलेगी, 30-40 हजार रुपया, 50 हजार रुपया। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर आपकी जो मिनिमम भी अर्निंग है वो स्टार्टअप ही 60-70 हजार से होगी। तो हमारा ये जो बिजनेस है ऑनलाइन बिजनेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, आपकी फर्स्ट मंथ की मैं श्योरिटी देती हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी 60-70 हजार का मिनिमम पे आउट बनेगा फर्स्ट मंथ का, एंड आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो इससे ज्यादा मिलेगा। बाकी हमारे यहाँ पे आपको मेंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लीड्स प्रोवाइड की जाती हैं, आपको लीड्स कैसे जनरेट करनी है, लाइक आपको अपनी टीम कैसे बिल्ड करनी है, ये चीज सिखाई जाती है। एक 200 से 300 रुपए की आपके इंस्टाग्राम पे प्रमोशन हो जाती है, आप वहां से भी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। उसके बरक्स उसके बावजूद बहुत से लोग खुद भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को देख के आपसे कांटेक्ट करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की रिगार्डिंग, एंड आपको पता भी नहीं होता तो लोग ज्वाइन करने के लिए आ जाते हैं। तो ये चीज आप सोचे भी ना कि आपकी टीम ज्वाइन नहीं होगी, बिकॉज अगर ये चीज मैं सोच लेती कि मैं ज्वाइन कर लूं बट ऐसा नहीं होगा या बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बाकी आपको डिफरेंट डिफरेंट टिप्स बताई जाएंगी कि आप कैसे 2 मंथ्स के अंदर मैनेजर बन सकते हैं, 4 मंथ्स के अंदर मैनेजर बन सकते हैं। स्ट्रगल आपकी होगी, हार्डवर्क आपका होगा, सपोर्ट हमारी होगी।
सीनियर्स की सपोर्ट होगी एंड स्ट्रगल आपकी होगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। ठीक है। और बहुत से लोग के माइंड में ये चीज भी आती है कि हमें पहले 2cc के बारे में नहीं बताया गया है। जैसे एक पर्सन ने बोला कि अगर आप हमें पहले 2cc के बारे में बता देते तो हम साथ साथ पेमेंट अरेंज करने लग जाते। तो मैं आपको एक शॉर्ट सा बात बता देती हूँ, शॉर्ट सी बात, कि मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, व्हेन आई कंप्लीट माय 2cc लेवल, जब मैंने ट्रेनिंग ली, तो अगर उस टाइम पे मैंने ये चीज नोटिस की कि मुझे कोई पर्सन इतना भी बोल देता ना कि आपको 20,000 रुपीज भी देने हैं और ट्रेनिंग मैंने कुछ भी ना ली होती, तो मैं उनको बोलती कि आई कांट इन्वेस्ट, ठीक है, मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी, मुझे अपनी फैमिली के बारे में पता है, मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में पता है, सॉरी मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, आप किसी और को ट्रेन कर ले। अगर मुझे ट्रेनिंग से पहले बता दिया जाता 2cc के बारे में, अगर 20,000 रुपए के बारे में बता दिया जाता, बट जब मैंने ट्रेनिंग ली, जब मैंने लर्निंग की, जब मैंने देखा कि यहाँ पे कितनी अच्छी अर्निंग होती है, कितनी ज्यादा लोग ग्रोथ कर रहे हैं, कितनी अच्छी लोग अर्निंग्स कर रहे हैं, तो मैंने जब ट्रेनिंग ली उसके बाद मैंने सोचा 2cc के प्लान के बारे में कि यार मुझे ले लेना चाहिए 2cc प्लान, इसके अंदर ये बेनिफिट्स है। और ऐसा नहीं है कि मैंने ऑन द स्पॉट 2cc लेवल डन कर लिया, मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज्यादा एफर्ट की और फिर जाके अपना 2cc लेवल डन किया। अगर आज आपको ये हुमायूं इरफान नजर आ रही है इतना ज्यादा, लाइक आप इसको देखते हैं कि बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल है, बहुत अच्छी लाइफ है, ठीक है, पेरेंट्स भी हमेशा अब साथ है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रही है, ये सब चीजें अगर आपको आज दिखने को मिल रही हैं, तो आज से 2-2.5 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो ये 0% थी, ठीक है, ना मेरी फैमिली मेरे साथ थी, ना ही मेरे कोई रिलेटिव, कजन, फ्रेंड्स, कोई भी मेरे साथ नहीं था। मैंने बहुत मुश्किल से, बहुत जुगाड़ जिसको कहते हैं ना, वो लगा लगा के अपना 2cc लेवल डन किया था। और उस टाइम पे 2.5 साल पहले जब 1 दिरहम 43 रुपीज का था, उस टाइम पे 85,000 के अंदर अपना 2cc लेवल डन किया था उस टाइम पे। और उस टाइम पे ये जो आपको एक कॉम्बो की अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, जिसके ऊपर 2 to 3 डेज का टाइम रह गया जस्ट, ये कॉम्बो की अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। और मैंने ज्वाइन करके सारा सिस्टम अपना खुद बिल्ड किया, सारे सेशंस अपने खुद के लगाए, हर चीज अपनी खुद की बिल्ड की। मेरी स्ट्रगल को कोई भी पर्सन काउंट नहीं कर सकता जितनी मैंने स्ट्रगल किया इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ लेने के लिए। अगर आप मानो कि आपको आते ही बोल दिया जाए कि आपने D1 सेशन लगाने हैं, आपने वाई फॉर एवर लगाने हैं, आपने मार्केटिंग प्लान लगाने हैं, आपने 2cc प्लान, सारे सेशंस आपने लगाने हैं, तो क्या आप यही बोलेंगे ना कि मैं तो ग्रोथ ही नहीं ले पाऊंगा या मैं तो ग्रोथ ही नहीं ले पाऊंगी? बट आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपको 95% वर्क डन करके दिया जा रहा है, आपको जस्ट 5% काम करना है। सिस्टम आपको बना बनाया मिल रहा है, बना बनाया आपको सिस्टम मिल रहा है, आपको जस्ट मेंबर्स को लेकर आना है, उनकी वही ट्रेनिंग अटेंड करवानी है जो आपने ट्रेनिंग ली है, एंड पर्सन 2cc के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर उनके कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, कोई उनके माइंड में आ रही है, ठीक है, तो आप उनके अपने क्लाइंट से बात करवा सकते हैं, आपके क्लाइंट्स आपको गाइड करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे एंड आपकी ग्रोथ देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी चले हम इनवाइट करते हैं वन बाय वन, हम लीडर्स के बारे में, मुझे तो आप बहुत ज्यादा सुन के आए हैं ऑलरेडी, तो हम उन लीडर्स को इनवाइट करते हैं जिन्होंने यहाँ पर ग्रोथ ली है। और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूं तो हमारे बहुत ज्यादा लीडर्स हैं, ये नहीं कि कोई 1-2 लीडर है, हमारे बहुत ज्यादा लीडर्स हैं। अगर हम इस सेशन के अंदर उन सबको ले आते तो ये सेशन सारी रात लगा रहता लगा रहता लगा रहता, ठीक है। बट एक और रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप अपनी फैमिली में किसी के भी साथ बैठे हैं जिनके साथ आपने अपने बिजनेस को शेयर किया है, जिनको आपने बताया है कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी फैमिली को ले आएंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगी अफनान मैम को। अफनान मैम, आपको मेरी वॉइस आ रही है? कैन यू प्लीज अनम्यूट? जी जी मैम, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना ज्यादा टाइम निकाला है, ठीक है, अपने बिजी स्केड्यूल में, बिकॉज जाहिर सी बात है आप भी बिजी है माशाल्लाह, मिलियंस के अंदर अर्निंग कर रही हैं, ठीक है, तो योर टाइम इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि आपने अपना 2cc लेवल कब डन किया, क्यों डन किया, एंड आपको क्या बेनिफिट्स मिले अपने 2cc लेवल को डन करने के लिए? और यहाँ पे बहुत ज्यादा लीडर्स हैं, बहुत ज्यादा लाइक मेंबर्स हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, जो अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं, तो उनके और भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लाइक स्कैम टाइप। तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि वो क्या करें एंड कैसे इस बिजनेस को ज्वाइन करें? बिल्कुल। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, सो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। दिस साइड अफनान उमर फ्रॉम सियालकोट पंजाब एंड आई एम 23 इयर्स ओल्ड। और 2 साल पहले मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, ठीक है। एंड राइट नाउ मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और पहले अपनी शॉर्ट सी मैं जर्नी बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया तो आप सबको जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं 2cc अरेंज करना, मुझे भी बहुत ज्यादा आए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये करूं, सॉरी, मुझे बताइए तो मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ जी मैम, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, आप ओके ओके
ओके, सो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे लिए भी प्रॉब्लम थी स्टार्ट करना। लाइक पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इश्यूज थे कि क्यों करना है, स्टडी कर रही हो। तब मैं स्टूडेंट थी, मैंने बीएस साइकोलॉजी कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट से, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि यूं यूं एक बिजनेस प्लान है, और एक उमायम इरफान है जो मुझे गाइड कर रही है, बहावलपुर से है। तो मेरे पापा ने बोला कि तुम क्या करोगी, बिजनेस क्या होता है, लाइक बहुत सारी इस चीज से ऑब्जेक्शन आई। मेरी मामा ने कहा छोड़ो, तुम पढ़ाई पे फोकस करो। एंड उस टाइम पे मेरा 1 साल था अभी मेरी डिग्री कंप्लीट करने में। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज्यादा मना किया कि बेटा ये जो कंपनीज होती है ना, जो सबसे पहले कहती है प्रोडक्ट बाय करो तो काम होगा, ये होगा तो होगा, तो ये होती फ्रॉड है, ठीक है। तो मैंने बाबा को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि प्लीज आप ना, जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी में इतने पैसे लगाते हैं, तो सिर्फ मेरी एक सेमेस्टर की फीस है, जहाँ पे 8 सेमेस्टर आपने मुझे पे किया। आपने मुझे कभी ये नहीं बोला है कि अगर फेल हो गई तो हमारे पैसे जाया हो जाएंगे, या ये इशू हो जाएगा, वो इशू हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 सीसी कंप्लीट करनी है। और जब मैंने 2 सीसी ऑलमोस्ट कंप्लीट की थी तो तब दिरहम का रेट बहुत कम था। अभी तो बहुत हाई रेट्स हो चुके हैं, ठीक है। तब उस टाइम ऑलमोस्ट 68 एंड 70,000 प्लस में, इतने में मेरा 2 सीसी का ऑर्डर डन हुआ था। तो मेरे बाबा ने, अगर मैं बात करूँ ना सपोर्ट करने की बात, उनको इतने ट्रस्ट इश्यूज थे। मेरे बाबा हमेशा कहते ठीक है, अगर हम तुम्हें ये पैसे देते हैं, कंपनी कल को बंद हो जाएगी, फिर क्या करोगी, मतलब स्कैम कर गई, तुम्हारे पैसे ले गए, तो फिर हमें क्या फायदा ऐसी कंपनी को ज्वाइन करने का। सो इस वजह से मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं माने, ठीक है। देन मैंने सोचा कि मेरे सीनियर जैसे उमाया मैम है, ठीक है, इन्होंने मुझे बहुत हद तक गाइड किया, बहुत सारी चीजें गाइड की कि यहाँ पे आपका फ्यूचर है, ये है। तो इससे पहले मैं देखती थी कि जो मेरे से ज्यादा सीनियर हैं, जो जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाई की, अपनी स्टडी कंप्लीट की, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो साइकेट्रिस्ट हैं, या कुछ भी ऐसा अच्छे लेवल पे चले गए, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, इससे ज्यादा वो नहीं कमा रहे, ठीक है। एक ये चीज मैं देख के ना, मेरे माइंड में रात को मैं कहती नींद नहीं आती थी। पैशन था एक, ठीक है, कि लाइफ में कुछ करना है, अगर पढ़ाई करे तो लाइफ में कुछ करना ही करना है, ठीक है। तो मैंने बहुत ज्यादा जिद की अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन मेरे बाबा नहीं माने, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि स्पेशली मेल जो पर्सन होते हैं उनको ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। वो कहते हैं कि हमें दुनिया देखी हुई है बेटा, ये ख्वाब दिखाते हैं, झूठे ख्वाब दिखाते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम थे। और ठीक है, बाबा कहते चलो ठीक है, तुम्हें पैसे दे, तो अगर मैं इनके अकाउंट में क्यों पर्सनली पैसे दें। तो यही सारी चीजें थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको यही गाइड करूंगी कि आप सबको भी थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज ये आते होंगे कि अगर स्कैम हो गया, 2 सीसी कर लिया, ठीक है, पैसे लेके भाग गए, ब्लॉक कर दिया, कंपनी भाग गई। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करूंगी कि जो कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, जिसके 4000 प्लस ऑफिस हैं, वो कंपनी आपका 2 सीसी के पैसे लेके तो भागने वाली नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि ऐसा हो सकता है कि आपका सिर्फ 1 लाख रुपया, जो आप 2 सीसी के अभी जो भी करंट अमाउंट आप दे रहे हो, ठीक है, जो भी आपके क्लाइंट ने आपको बताया थे 1400 दिरहम, ठीक है, तो 1 लाख और कुछ पैसे लेके कंपनी तो नहीं भागने वाली, जिस जो इतने कंट्रीज में काम कर रही है, जो वहां से इतने इतने लोग कामयाब है, ठीक है। ये सारी चीजें मेरे माइंड में थी, मैम ने मुझे इसी तरह से गाइड किया कि मैं भी फिर सोचती थी, मुझे रात को नींद नहीं आती, कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, ये वो सारी चीजें, ठीक है। मैंने फिर अपने अंकल से बात की, अपने भाई से बात की कि मुझे पैसे चाहिए और मुझे हर हाल में चाहिए, ठीक है। इस तरह से मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस करने के बाद 2 सीसी कंप्लीट किया। पेरेंट्स बिल्कुल एग्री नहीं थे। जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया था, मेरे बाबा, ऑलमोस्ट मेरा 54,000 का फर्स्ट पे आउट आया था 1.5 मंथ में, ठीक है। तो मेरे बाबा कहते चलो खैर है, तुमने मेहनत की है, वो तुम्हें मिल गया फल, अब देखना कंपनी नहीं, नहीं चलने कितनी वाली। अर्निंग करने के बाद, पे आउट बनने के बाद भी पापा ने बोला चलो खैर है। हाँ, बाबा कहते हैं चलो ठीक है, अब तुम्हारे पास आ गए ना, अब है हम, बस अगर कोई नुकसान हुआ तो कुछ नहीं होता है, कंपनी भाग भी गई तो है। मतलब ये वाले प्रॉब्लम देखो, आते थे वही मुझे। बात है ना, वही बात है ना कि माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग तो बहुत लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के, अब देखें अब लाखों में माशाल्लाह आप अर्निंग करी है, मिलियंस के अंदर माशाल्लाह, अर्निंग है। बट वो चीज आपने तो सोची थी, बट आपके पेरेंट्स ने तो नहीं सोची थी ना। पेरेंट्स ने नहीं सोची थी हाँ, बिकॉज उनको सीरियसली। क्लियर नहीं थी, क्लियर नहीं अब थी। जैसे और मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर थी ना, एंड टू बी ऑनेस्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे भी मैंने लाखों कमाए, ठीक है। 4 मंथ्स के बाद मैंने सुपरवाइजर लेवल अपना अचीव किया था। तो मैं ना जब भी अपना पे आउट लेने जाती थी, बैंक जाती थी, उस टाइम ऑनलाइन मैंने बाबा को ना, उस पर ट्रस्ट इश्यूज थे, ऑनलाइन हर चीज पर ट्रस्ट, ऑनलाइन नहीं कराना, बैंक जाना पास है घर के, हम वहां से जाके ले लेंगे पे आउट, ठीक है। तो मैं बाबा को ना रास्ते में सुनाती आती थी
तो कि बाबा अब ना मेरी जो एक सीनियर है वो इतना कमाती है, मतलब वो मैनेजर बनने वाली है, 4-4 लाख 3-3 लाख। बाबा कहते हैं छोड़ो ये बातें ना मुझे सुनाओ इस तरह से नहीं होता है, ये नहीं होती चीजें। अब टू बी ऑनेस्ट मेरे वही बाबा प्राउड फील करते हैं, ठीक है। यार और माशाल्लाह से जी जी आए थे जब आप ग्लोबल रैली पे जा रही थी जी जी इंडोनेशिया, में मिली थी उनसे, तो मिले वाकई थे, हाँ बहुत जी, ज्यादा खुश थे उस टाइम एग्जैक्टली, पे। बिल्कुल वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। किसी से भी रिलेटिव से मिलते हैं, जैसे मेरे मामू मेरे चाचू हैं, तो वो हमेशा बताते हैं अफनान माशाल्लाह ये कर रही है, ये करती है, घर में बैठ के करती है। और सबसे बड़ी बात पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन ये है कि मैं इनके सामने बैठ के काम कर रही हूँ, कोई बिल्कुल। ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर से बाहर नहीं जाना, आप अपना काम करो, इजीली आप मैनेज कर सकते हो, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं यहाँ पे पेरेंट्स को ये चीज बोलना चाहूंगी, अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं, ठीक है, अगर आपको इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करें, जैसे अफनान मैम के फादर ने किया। ठीक है, उनको कंपनी पे ट्रस्ट नहीं था, वो इस तरह का नहीं था। बोले थे कि आप मुझे लंबी लंबी बातें ना बताओ इन सारी चीजों के बारे में, मुझे बस अपने बारे में बताओ कि आपका क्या चल रहा है। ठीक है, तो यही बात है कि अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं तो अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करें। उसने ट्रेनिंग लिया, वो मेहनत करेगा, उसकी ग्रोथ से जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा खुशी माँ बाप को होती है। यहाँ पे एक और पॉइंट पे ऐड ऑन करूंगी कि हमारे पेरेंट्स समटाइम्स किसी और को इन्वॉल्व करने लग जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, जब मैंने डिस्कस किया था, थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो मेरी मम्मा ने मेरे चाचू को अंदर ऐड ऑन कर दिया था, उनके साथ डिस्कस किया था। तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स से ज्यादा कोई पर्सन सिंसियर नहीं होता। अदर लोग जितने भी होंगे वो सोचेंगे भी नहीं, समझेंगे भी नहीं, सर्च भी नहीं करेंगे, और ऑन द स्पॉट बोल देंगे स्कैम है, फेक है, फ्रॉड है। जैसे यूट्यूब के ऊपर स्कैम मिलता है, मैम काइंडली आप इस चीज को कंटिन्यू करिएगा यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को खुद इस चीज को सर्च करना चाहिए और अपने बच्चों को ज्वाइन कराना चाहिए। ओके ठीक है, मैं यूट्यूब का एक कॉन्सेप्ट लेती हूँ कि बहुत सारे लोग ना 2cc देखने के बाद यूट्यूब पे जाते हैं और कहते हैं मैम देखिए 2cc के अबाउट ये बता रहे हैं, अगर प्रोडक्ट्स को लेके कह रहे हैं तो प्रोडक्ट्स तो इनके खराब हैं, कोई यूजलेस है। ठीक है, अभी मैं आपको अपनी दिखाऊं प्रोडक्ट्स, तो मैं फॉरएवर के ही प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स की अगर बात करें कि हमारी जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और अगर यूट्यूब पे आपको ये कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं कि फॉरएवर में ये फ्रॉड होता है, फॉरएवर में ये कमा नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, फॉरएवर में यूट्यूब है क्या? मतलब यूट्यूब पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद से कोई भी कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऑथेंटिक कोई चीज चेक करनी है, सबसे पहले हम आपको एक ही चीज सजेस्ट करेंगे कि आप ऑफिस विजिट कर सकते हो। हर कंट्री में ऑफिसेज हैं, 170 160 प्लस कंट्रीज में। हम आपको जैसे बता रहे हैं, आप सऊदीया में हो, मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री में हो, यूरोप में हो, अब वहां से पहले चेक करवाओ, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन आपको वहां से मिलेगी। सेकंड मैं आपको बात करूं, अगर कॉन्सेप्ट आपने ऐसा देखना है तो आप इसको गूगल कर सकते हो, ठीक है। आप गूगल करो, यूट्यूब पे हर चीज के फायदे और नुकसान बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, हम बहुत सारी फीमेल्स लड़कियां कोई ब्यूटी क्रीम या कोई भी क्रीम यूज करें, ठीक है, तो उस क्रीम को अगर हम लेके यूट्यूब पे सर्च करें तो बहुत सारे 50% मैं कहती हूँ फायदे होंगे, 50% कहेंगे आपकी मतलब स्किन खराब कर देंगे, क्योंकि वहां पे अपने अपने कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। तो यूट्यूब पे भी अगर रही बात, तो फिर तो हम यूट्यूब पे तो ये भी कहते हैं कि आप ये वाली एड देख लो इतना कमा लोगे, मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर आपको एक हलाल चीज, ठीक है, एक कुछ करना है लाइफ में, फ्यूचर बनाना है, तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। बगैर कुछ किए, बगैर कोई काम किए अगर वो पैसा कमा रहे हो, तो मैं कहती हूँ कि कोई उसका फायदा नहीं होता है। और वो कितनी देर कमाओगे, वो ठीक है, वो आपको फ्यूचर सेव नहीं कर सकता, वो आप कुछ दिन कमाओगे फिर बस खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे फॉरएवर में आपको एक पूरा फ्यूचर दिया जाता है, प्रॉपर प्लान दिया जाता है, ठीक है, आपको कार प्लान दिया जाता है, बहुत सारे प्लान ऐसे दिए जाते हैं। अभी रिसेंट हम एक टूर पे गए थे, जो कि हमारी इस टीम में, पूरी टीम में बहुत सारे मैनेजर्स हैं, लेकिन हम सब नहीं गए थे, कुछ मैनेजर्स, फ्यू मैनेजर्स गए थे जिन्होंने क्वालिफाई किया। तो हम एक टूर पे गए, ठीक है। अब वहां को लेके यूट्यूब पे अगर हम देखें तो वहां पे भी कुछ लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, हालांकि वो जो हमें प्लान दिया गया, जो ग्लोबल रैली हमने टूर क्वालिफाई किया, उसके लिए हमने पहले स्ट्रगल किया, ठीक है, फिर हमने वो कंपनी की तरफ से गए। आप सब हमें देख सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं कि किस तरह से अब के टाइम पे अगर हमने इसको स्कैम कहा होता, हमने भी वो चीज नहीं ली होती, तो आज हम अपनी ये लाइफस्टाइल जो भी हम इंजॉय कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। पेरेंट्स, सबसे सबसे बड़ी बात मेरे नजदीक ये है कि आपके पेरेंट्स आपसे सेटिस्फाइड हो, आपके पेरेंट्स खुश हैं तो आपके लिए हर चीज ठीक रहती है। तो अपने पेरेंट्स के लिए करें, अपने पेरेंट्स को गाइड करें और अपने लिए करें लाइफ
में कुछ, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो, कोई मसला नहीं है, आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट हो तो कोई मसला नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया मैं भी स्टूडेंट थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन मेरी साइड से। अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओके मैम, थैंक यू अल्लाह सो हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह थैंक यू सो मच। ओके, जैसे मैम ने बात किया, मैम ने बात किया अपने लिए करें, अपने पेरेंट्स के लिए करें, तो एग्जैक्टली हमारे लिए भी रीजन, इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो हमारे लिए सबसे बड़ी रीजन हम खुद होने चाहिए, हमारी खुद की लाइफ होनी चाहिए, हमारे खुद के लाइफ के गोल्स होने चाहिए, और उसके बाद हमारे पेरेंट्स होने चाहिए। अब बहुत सी गर्ल्स ये चीज सोचती है अपने माइंड के अंदर कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कर कर जाना है, बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 2 3 साल के बाद आपको तो अपने घर चले जाना है। ये तो एक सुन्नत है कि आपकी शादी होनी है, लेकिन शादी के बाद बहुत सी लड़कियां अपने पेरेंट्स का कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो शादी के बाद अगर कोई लड़की अपने माँ बाप का कुछ करना चाह भी रही हो ना, तो लोग बातें करने के लिए आ जाते हैं। बेशक आपका हस्बैंड, आपके हस्बैंड जितने मर्जी अच्छे हो, बेशक आपकी इन-लॉज जितने मर्जी अच्छे हो, लोग अंदर बातें करने लग जाती हैं। हाँ देखो, अपने माँ बाप को खिला रही है, अपने हस्बैंड का खिला रही है, ये वो। तो मुझे ये बताएं कि अगर आप ज्यादा नहीं, ठीक है, ज्यादा हम बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग की बात करें, अगर आप 1 लाख 1.5 लाख रुपया भी एक महीने का कमा रहे होंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ जॉब, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हो तो कम से कम इतना तो कमाओगे ना। अगर आप इतना भी कमा रहे हो, तो आप क्या अपने पेरेंट्स को अगर 50,000 रुपए एक महीने का भेजना चाहोगे, अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना चाहोगे, उनको उम्रा हज कुछ भी करवाना चाहोगे, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते उनके लिए? कर सकते हैं ना। सेम एज इट इज बॉयज की बात करें तो आपकी भी शादी के बाद बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली हैं, एंड इफ यू आर मैरिड नाउ तो आपको ये चीज पता होगी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो बजाय इसके कि आप इतना डिले करो, आप अभी से इस चीज को पॉजिटिव लो। इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे आप अपने टाइम को वेस्ट करते हो, वही टाइम आप यहाँ पे यूटिलाइज करो, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग करोगे। सो हम इनवाइट करते हैं हमारी नेक्स्ट लीडर को, मिस सैयदा रिमशा मैम। इनसे तो मैं खुद बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। माशाल्लाह, इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर किसी की अपनी एक स्टोरी होती है, हर किसी की अपनी एक कहानी होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिस सैयदा मैम, इनकी अगर आप कभी थोड़ी सी भी इनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे ना, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। और बहुत ज्यादा कि जिस टाइम पे इंसान आकर बहुत टूट जाता है ना, इन्होंने उस टाइम पे जो है ना आकर यहाँ पे ग्रोथ ली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनवाइट करूंगी, हाँ जी सैयदा मैम, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, यहाँ पे आएंगी आप प्लीज। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। आपकी तरफ से शोर आ रहा है, शोर आ रहा है। आपकी वॉइस नहीं आ रही, एक सेकंड। ओके मैम, मिस क्लियर है? ठीक है, आपकी तरफ से थोड़ा वॉइस वॉइस इशू आ रहा है, आप क्लियर है कि नहीं? पीछे से शोर आ रहा है कि आपने हैंड फ्री या कुछ इस तरह का लगाया है? या प्लीज, ओके, कैन यू प्लीज होल्ड एवरीवन, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे ऑनलाइन बिजनेस की रिगार्डिंग। चले मैं खुद थोड़ा सा सैयदा मैम के बारे में बता देती हूँ। माशाल्लाह, ये वन पेरेंट चाइल्ड है, ठीक है। माशाल्लाह एक बेबी की मदर है, लेकिन सिंगल पेरेंट है। ये अकेले उस बेबी की परवरिश कर रही हैं, उसको पाल रही हैं। और जिस जिस टाइम पे इनके डिलीवरी का टाइम था, तो उससे 2 to 3 मंथ्स पहले इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और डिलीवरी के एग्जैक्ट 3 to 4 मंथ्स के बाद इन्होंने अपने मैनेजर लेवल को हिट किया, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर बात की जाए, आज अपने बेबी की सारे के सारे खर्चे, सारे के सारे एक्सपेंस खुद देख रही हैं, खुद पूरे कर रही हैं। उसके अलावा अपने खुद के सारे एक्सपेंस अपने पेरेंट्स के घर रह के खुद डील कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमेन बात की जाए, और अगर आपके पेरेंट्स इस चीज को सुन रहे हैं, तो अच्छा बुरा वक्त किसी ने नहीं देखा होता है। किस टाइम पे अच्छा वक्त आ जाए, किस टाइम पे बुरा वक्त आ जाए, हम लोगों को नहीं होता, पता नहीं होता है, ठीक है। अल्लाह पाक ने हमारे दिन में हमारे लिए नसीब जो लिखे होते हैं, तो वो चीज हमें मिलती है। अब वो अच्छा लिखा हो या बुरा लिखा हो, उस चीज से, उस फेज से हमें कुछ अरसे के लिए गुजरना पड़ता है। तो इस फेज को उन्होंने इतना ज्यादा प्रिडिक्टिव बनाया, माशाल्लाह माशाल्लाह, अपनी इतनी ज्यादा ग्रोथ ली। और माशाल्लाह आज एक बच्चे की माँ होने के बावजूद पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना एक नाम रोशन कर रही है। एंटरप्रेन्योर्स है, बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स जनरेट कर चुकी हैं। और मिनिमम भी बात करें तो 300 से 400 लोगों की लाइफ चेंज कर चुकी हैं, ठीक है। गर्ल्स की, फीमेल्स की लाइफ चेंज कर चुकी हैं। वो फीमेल्स जो घर में बैठ के अब इनकी स्किल्स को लेके हम लोगों के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके ज्यादा नहीं तो 1.5 2 लाख 2.5 लाख रुपया पर मंथ अर्न करेंगे। सो सईदा मैम, आपका नेटवर्क इशू अगर सॉर्ट आउट हो गया है तो आप अनम्यूट करें काइंडली।
तो हमें इस तरह की एग्जाम्पल से, ये रोल मॉडल है हमारे लिए, हमें इस तरह की एग्जाम्पल से जो है वो मोटिवेशन हासिल करनी चाहिए। ओके, सो मेरे ख्याल से सईदा मैम का थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया है। ठीक है, मैं इस टाइम पे इनवाइट कर लेती हूँ, आसिम सर को इनवाइट कर लेती हूँ। आसिम सर, आर यू इन दिस सेशन? जी मैम, मेरी वॉइस आ रही? यस यस, बिल्कुल सर, वॉइस आ रही है। तो मैं चले आसिम सर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। आसिम सर ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है माशाल्लाह इस बिजनेस को करने के लिए। तो यहाँ पे आसिम सर का इस बिजनेस के अंदर, इस सेशन के अंदर एक छोटा सा रिव्यू, बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया बहुत से लोग हैं जिनको हम यहाँ पर ले सकते थे, बट सारी रात निकल जानी थी और रिव्यूज नहीं खत्म होने थे। तो एज अ मेल पर्सन, ठीक है, एज अ बॉय, एज अ स्टूडेंट, वो यहाँ पे जितनी ज्यादा ग्रोथ ले रहे हैं तो वो आपको एक्सप्लेन करेंगे और उन्होंने क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट किया और कितनी ज्यादा ग्रोथ ली। तो काइंडली सर अपने बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ताकि यहाँ पे जो फीमेल्स हैं, इवन बॉयज हैं, वो आपसे मोटिवेशन लें और इस बिजनेस को जो है वो इजी वे में स्टार्ट कर सकें। ओके, श्योर मैम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको मेरी तरफ से एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैं अपना करवा देता हूँ कि दिस साइड इज आसिम चौधरी एंड आई हैव डन माय बीकॉम आईटी एंड आई एम बिलोंग बेसिकली फ्रॉम लाहौर। और मैंने जो बेसिकली आई एम वेरी लकी कि मैंने जो इस बिजनेस को स्टार्ट किया था अपने 17 ईयर्स में कर लिया था और मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में बहुत जल्दी मिल गई थी। ठीक है, बहुत सारे पर्सन हैं जो वेट करते हैं कि हम स्टडी कंप्लीट करके या एनीथिंग कुछ भी लाइफ में कुछ बन के या बड़े होके अपनी एज को लेके कि कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी बहुत जल्दी अपनी 70s में ही, ठीक है, अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, अच्छा मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? आपका नेटवर्क इशू होगा मे बी। बिल्कुल क्लियर है सर, आप अपना रिव्यू शेयर करें। माशाल्लाह, ओके, बिल्कुल। छोटा सा मैं अपना अगर जर्नी का रिव्यू दूं आप लोग को तो अप्रोक्सीमेटली 1 year and 7 months हो गए मुझे इस कंपनी के साथ एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मेकिंग 1 million अबव फ्रॉम दिस कंपनी। ठीक है, इसके बाद भी मैंने बहुत सारे काम स्टार्ट किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि 17 ईयर्स में जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो आई एम नथिंग, एट दैट टाइम आई एम नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, आपकी तरह मैं भी एक स्टूडेंट था, सिर्फ फैमिली से लेके पॉकेट मनी लेके तो एक मंथ चलाया करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें आने के बाद आपको वाकई पता लगता है कि इंडिपेंडेंसी होती क्या है। ठीक है, इंडिपेंडेंसी में आपको बताऊं तो 19 ईयर्स अभी मेरी राइट नाउ एज है। मैंने 2 ईयर्स में अपने पेरेंट्स को और अपने बहुत सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर लिया। मेरा ड्रीम था मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, वो भी मेरा ड्रीम फुलफिल होगा। मेरा ड्रीम था मैं गाड़ी लूं, मेरा अपना घर हो, सब कुछ मैं हर ड्रीम पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, यही चीज आप लोग को मैं बताऊंगा कि आप लोग अगर आज अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो कल आप लोग भी इस चीज को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद छोटी सी मैं बात करूंगा अबाउट पाकिस्तान सिचुएशन। ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोग को पता है कि पाकिस्तान में आप लोग रहते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में रह के आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, ज्वाइन करना है और आगे हमारे साथ काम करना है। ठीक है, तो बेसिकली पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो राइट नाउ सिचुएशन है, अब आप लोग मुझे बताएं कि एक साल के अंदर कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं पाकिस्तान में? चैट बॉक्स में बताएं मुझे, एनीवन हैव आइडिया? ओके ओके ओके, सो मैं आप लोग को करेक्ट बता देता हूँ, मोर देन 5 के नहीं। पाकिस्तान में एक साल के अंदर तकरीबन 20 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, ये सारा मैं क्राइटेरिया आपको बताऊंगा जिससे आपको अपना फ्यूचर क्लियर होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अगर मैं एज अ यंगस्टर आपको गाइड कर रहा हूँ तो अगर आप भी यंगस्टर हैं या जो भी आपकी एज है, आप इससे बहुत ज्यादा नॉलेज लेके बहुत अपना डिसीजन वाइज कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में 20 लाख लोग ग्रेजुएट करते हैं एक साल में। ठीक है, आप लोग बताएं क्या सबको जॉब मिल जाती है? सबके लिए अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ने, हमारी फर्म्स ने, हमारी जितनी भी इदारे हैं उनने जॉब्स रखी हुई हैं? नो, सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। ठीक है, अब वो 10% लोग जिनको जॉब मिल गई है, क्या वो लोग सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से? वो लोग जिन्हें अपनी स्टडी पे 1 करोड़ रुपया लगा के 16 साल अपनी स्टडी पे लगाए, ठीक है, अपने स्पेंड किया सारा टाइम इन्वेस्टमेंट की, पैसे इन्वेस्ट किए, क्या वो 20,000 30,000 कमाने पे खुश होंगे? नहीं, वो मजबूर होते हैं। एक मजबूरी, एक शौक आपको कहीं भी काम करने से रोक नहीं सकता। ठीक है,
वो लोग मजबूरी से अपने 50-60 साल बाउंड कर देते हैं। और पाकिस्तान की जो अभी सिचुएशन है, आप बिल्कुल वेट नहीं कर सकते कि आप 20-30 हजार की जॉब का वेट करें, 16 साल अपनी स्टडी, आप एमफिल भी कर लें, आप पीएचडी भी कर लें, फिर भी बनना तो आपने नौकर ही है ना। तो जब तक आप लोग बादशाह वाली सोच नहीं रखेंगे तब तक बादशाह नहीं बनेंगे। जब आप लोग ने सोच ही नौकर वाली रखनी है तो नौकर ही बनना है ना। अब जैसे बुर्ज खलीफा अब एक आदमी ने बनाया ना, अगर वो ना सोचता, कायदे आज़म ना सोचता पाकिस्तान बनाना है, तो पाकिस्तान कैसे बनता? अगर वो यही सोचता है किला बना लेते हैं, एक टाउन बना लेते हैं, तो वो एक टाउन ही बनता ना। बट उसने सोचा पाकिस्तान बनाएंगे तो पाकिस्तान बना। तो पहले आप लोग का जो माइंडसेट है ना, आपने उसको चेंज करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका माइंडसेट सब कुछ है। आप जो सोचेंगे वही आपका एक्ट होगा, ठीक है? जो भी आप सोचेंगे वही आपका नेक्स्ट एक्ट होगा। तो एक्शन के बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सिंपली पाकिस्तान की जो अभी आबादी है ना 22 से 23 करोड़ है, जिसमें से 200 मिलियन तकरीबन यंगस्टर्स हैं, ठीक है? और पाकिस्तान में आपको पता है अभी कैसे क्या हाल चल रहा है, लोग छोड़ के बाहर जा रहे हैं। बट आप लोग को पता होना चाहिए पाकिस्तान में रह के भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है? अगर आप लोग सर्च करें, आप लोग इस कंपनी के थ्रू डॉलर्स को पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जिससे आप लोग अपनी लाइफ को भी चेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बेटर कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, ना कि जा रहे हैं। तो सिंपली आप लोग को सिर्फ माइंडसेट तब्दील करने की जरूरत है, माइंडसेट अपग्रेड करने की जरूरत है कि आप लोग को फ्यूचर अपना क्लियर होना चाहिए कि किस चीज में है। मैं एक अपनी 14 ईयर्स में मैंने 1 साल जॉब की थी तकरीबन, अपनी स्टडी के साथ-साथ, जिससे मैं 12 से 14,000 अर्न करता था, ठीक है? बट उसके बाद जो है ना, मैंने स्टडी को टाइम दिया या मैंने इस बिज़नेस को टाइम दिया, क्योंकि आपको क्लियर मुझे अपनी 14 में ही अपना फ्यूचर क्लियर हो गया था कि एक जॉब करके आप कभी अपने ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर सकते। आप सबका ड्रीम होगा कि आप अपने पेरेंट्स के ड्रीम को फुलफिल करें, आप ये करें, आप वो करें, आप लाइफ में अपने बिज़नेसेस करें, सब कुछ करें। बट उसके लिए आपको स्टेप लेना है। आपका जो 2सीसी लेवल है, एक ऐसा स्टेप है जो आपको आसमान तक तो नहीं लेके जाएगा, बट आपका वो स्टेप है जो आपको स्टार्ट करवा रहा है आपका ऐसा बिजनेस जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है अभी फिलहाल। और अभी इतना अपग्रेड है ये बिजनेस, 45 ईयर से इसका कोई डाउनफॉल नहीं है। तो आप लोग सोचे इसमें आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर में कंपनी कितनी अपग्रेड या कितनी फेमस या कितनी प्रोडक्टिव होने वाली है आप सबके लिए, आपके अपकमिंग एएस के लिए जो आप लोग ज्वाइन करवाएंगे। सिर्फ ये समझने की आप लोग को जरूरत है। और एज अ यंगस्टर आप लोग को एक चीज बता दूं कि तकरीबन मेरी एज अभी 19 ईयर्स है, ठीक है? और मैंने अभी 19 ईयर्स में तकरीबन 2 से 3 बिजनेसेस स्टार्ट कर लिए, और सिर्फ बिकॉज ऑफ एफएलपी। अगर मैं भी डिपेंड रहता अपनी स्टडीज पे कि मैं स्टडी करके जॉब करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, तो मैं कभी भी एक भी बिजनेस ना स्टार्ट कर पाता, ठीक है? तो स्टार्ट किस वजह से हो गए? क्योंकि मैंने डिसीजन लिया। अब 2सीसी की बात करूँ ना, तो 2सीसी मैंने जब किया था ना, तो अपनी सारी की सारी अमाउंट मैंने खुद अरेंज की थी। अब आप सोचते हैं कि 17 साल के हैं, हम अमाउंट नहीं अरेंज कर सकते, पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं, आप लोग के फैमिली देगी तभी करना है। मैंने अपनी सारी की सारी अमाउंट अपने फ्रेंड जोन, जो जितना भी जोन होता है आपके सराउंडिंग, मैंने वहां से अरेंज करके अपना 2सीसी लेवल डन किया था, ठीक है? तो सिंपल आप लोग का डिसीजन वाइज होना चाहिए, और डिसीजन वाइज होने के बाद आपको मेहनत करनी है। ये एक दौर था जिसमें आपको ना डायरेक्ट सेलिंग करनी पड़ती थी। आपको एक प्रोडक्ट मिल गई, आपने उस पे कन्विंस करना है लोगों को कि लिपस्टिक मिल गई, आपने लिपस्टिक की बेनिफिट्स बताने कि ये सेल क्यों करनी है। आपने लिपस्टिक के बेनिफिट्स बताने हैं कि ये उन्हें परचेज क्यों करनी है, यानी कि आपको गंजे को कंघी बेचनी पड़ती थी। एक दौर ये था, यानी कि जाहिलियत का दौर, ठीक है? अब स्मार्ट वर्क का दौर है, अब डिजिटल दौर आ गया, अब दौर चेंज हो चुका है, आप लोग को माइंडसेट भी चेंज करने चाहिए। अब वो दौर है जिसमें आप दिमाग से काम करके उतना अर्न कर सकते हैं जितना आप प्रैक्टिकली काम करके भी अर्न नहीं कर सकते। मेरे प्रैक्टिकल बिजनेसेस भी हैं, बट मुझे उनसे भी अभी तक इतना प्रॉफिट नहीं आया जितना मुझे फॉरएवर से आ रहा है। क्यों? कि ये एक स्मार्ट वर्क है। अगर आप हमारा बाली का टूर देखें थोड़ा सा, उसमें कुछ वीडियोज हैं हमारे सीनियर्स के इकट्ठे, तो उसमें जितनी भी हमने बाहर के लोगों से वीडियोस बनाई थी, वो हमारे साथ वीडियोस बना रहे थे आके। क्यों? कि वो 6-6 साल में जाके मैनेजर बने और हम 6-6 महीने में मैनेजर लेवल क्वालिफाई करें, क्योंकि वो भी बाहर रह के भी स्मार्ट वर्क नहीं करे, वो हार्ड वर्क ही कर रहे हैं। वो प्रैक्टिकली लोगों को जाके अपने प्लान को प्रमोट कर रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं। ये वाला सिस्टम पाकिस्तान में क्रिएट किया, ठीक है? आप लोगों के लिए स्मार्ट वर्क लेके आए हम लोग, ठीक है? कंपनी लेके आई। तो इस पे आप लोग का फ्यूचर जो है ना वो बिल्कुल सिक्योर है। इसमें ये नहीं कह सकते आपका कोई लॉस है, आपका कोई नुकसान है। अगर आप 2सीसी भी कर रहे हैं ना, तो उसकी आपको एक वर्थफुल प्रोडक्ट्स मिल रही हैं जो कि वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस हैं, इतनी प्रोडक्टिव हैं। उसके बाद भी आपको एक आईडी ऐसी मिल रही है, रजिस्टर्ड आईडी, जिस पे आप अपनी लाइफ को मेहनत करके चेंज कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क करके चेंज कर सकते हैं। और आपके सीनियर्स से लेके जितनी भी चेन है, सारे बहुत सपोर्टिव हैं, ठीक है? क्योंकि मैं भी इस टीम को लीड कर रहा हूँ, मैं पार्ट हूँ।
तो आपको इतना बता दूं कि सारे स्पोर्टिव हैं, ठीक है। आप लोग को ये नहीं कि सिखाया नहीं जाएगा, एक बार 2CC करवा के छोड़ दिया जाएगा बाकी टीम्स की तरह। आपको इधर प्रॉपरली गाइड किया जाएगा, आगे भी मैनेजर तक आपको एक जहां तक आप जाना चाह रहे हैं, जितनी आप एफर्ट करना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही था आज के लिए, ठीक है। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट रिव्यूज, ठीक है। और सर वैसे एक पर्सन का क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन के अंदर कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग हो रही है, तो इस चीज को प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज इनके माइंड में ये चीज नहीं समझ आई कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग हो रही है। लोग लाखों रुपए लगा के अदर कंट्रीज में जा रहे हैं, सो कैन यू प्लीज ओके, एक्सप्लेन। अब आप लोग देखेंगे कि आप लोग को कुछ गवर्नमेंट के इदारे भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लोग छोड़ के ना जाएं बाहर, ठीक है। वो बाहर छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान को, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, तो वो कह रहे हैं ना आप लोगों को। अब पाकिस्तान में जब बाहर का पैसा आ रहा है ना, जब डॉलर्स आते हैं, अब ओवरसीज को इतनी इज्जत क्यों दी जाती है? क्योंकि बाहर का पैसा पाकिस्तान में भेज रहे हैं, ठीक है। तो इधर से अंदाजा लगाएं, आप डॉलर्स को पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं, आप जिस मर्जी थ्रू के बैंक के थ्रू ले गए, जिस तरह मर्जी आप कंपनी से डायरेक्ट अर्न कर रहे हैं, बट आपके पाकिस्तान की इकोनॉमी जो रेशो होती है ना, वो इंक्रीज होती है, ठीक है। आपका जितना पैसा बाहर से अंदर आएगा, वो डॉलर्स हो, वो दिरहम्स हो, वो पाउंड्स हो, वो जिस मर्जी दिरहम में आप पैसे लेके हैं, जिस मर्जी करेंसी में, सॉरी, तो आपको करेंसी को, आपके पाकिस्तान को, आपके मुल्क को फायदा होता है। आप जितनी भी इंटरनेशनल कंट्रीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनको बाहर के मुल्कों में बहुत प्रमोट किया जाता है, इसी वजह से किया जाता है कि उनका फायदा हो रहा है उन्हें, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज का यही फायदा होता है कि आप अपने साथ साथ अपनी कंपनी, अपनी जो कंट्री होती है, उसको भी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर बेस्ट रिव्यूज, ठीक है। काफी ज्यादा लोगों के माइंड में काफी कंफ्यूजन थी जो सॉल्व हुई है। सो ओके, ओके, थैंक यू सो मच सर। गारंटी क्या है कि पैसे जाया नहीं होंगे, तो मैं आपको गारंटी इस चीज की देती हूँ कि हमें क्या बेनिफिट है आप लोगों का 2CC करवाने का। ओनली 2CC करवाने का, हमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है। आपकी ग्रोथ होगी, आप पाकिस्तान को कोई बेनिफिट्स देंगे, आप यहाँ पर अपना नेटवर्क बिल्ड करेंगे, टीम बिल्डिंग करेंगे, जिसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो वो बेनिफिट होगी ना। अब आप मुझे एक बात बताएं, ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं कि मेरी अभी तकरीबन 10 से 15 लोगों की डायरेक्ट में टीम है, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग क्या करनी होती है, थोड़ा सा मैं ये भी बता देती हूँ, बिकॉज कुछ कंफ्यूजन हो रही है कि वर्किंग क्या करनी है। सो 2CC प्लान के बाद आपने अपने बिजनेस को रेफर करना है, दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो इस बिजनेस के बारे में अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया जाता है कि आप खुद अपना नेटवर्क बिल्ड करके लाओ, खुद अपनी टीम बिल्ड करो, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारी खुद की प्रमोशन होती है, वहां पे मेंबर्स अप्लाई करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की रिगार्डिंग, जो आपको भी दिए जाते हैं। उसके अलावा जो आपकी प्रमोशन होती है, 500-500 की, 200-200 रुपए की प्रमोशन हो जाती है, वहां से भी बहुत से लोग अप्लाई करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की रिगार्डिंग। तो आप उनसे, जो उनको इस बिजनेस के बारे में गाइड करते हैं, उनमें से बहुत लोग ज्वाइन करते हैं। कि लाइक मान लें कि आप 50 लोगों को डील करें, 50 लोगों को गाइड करें हैं, तो 50 में से 10-15 लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना अगर, तो पर मेंबर आपको तकरीबन 30 से 35 हजार रुपए मिलता है। कि जिस अमाउंट के अंदर आपका 2CC लेवल डन हो रहा है, आपको उसी का 25 से 30% मिलता है, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस जो है वो इस तरह बूस्ट करता है, और इस तरह आपकी अर्निंग स्ट्रांग होती है, ओके। सो यहाँ पे और भी अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई क्वेरीज होती हैं, तो आप क्लियर कर सकते हैं। टीम नहीं बिल्ड होगी या बिजनेस कैसे ग्रो होगा, तो ये सारा कुछ हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात ये कि हमें यहाँ पर इस बिजनेस के लिए ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जो 2CC कंप्लीट करें और उसके बाद इस बिजनेस को वर्किंग ही ना करें। हमें तो उस पर्सन से कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। हमें तो बेनिफिट होगा ना कि जब हम उसको एक अच्छा लीडर बनाएंगे, जब वो लाइफ टाइम तक वर्किंग करता रहेगा और लाइफ टाइम तक हमें उससे अर्निंग होती रहेगी। हमें तो इसी चीज का बेनिफिट है। तो इस चीज का बेनिफिट लेने के लिए हम आपको लाइफ टाइम तक गाइड करते रहेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? जब हमें लाइफ टाइम तक किसी चीज से बेनिफिट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो हम उसको ऐसा अच्छा सिखाएंगे ना कि वो लाइफ टाइम तक काम करता रहे, हमें उससे रिजल्ट अच्छे आते रहे। तो हम आपको एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं और इतना ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप एक अच्छे लीडर बनेंगे। कल को आप इस तरह अपने रिव्यूज दे रहे होंगे, जब आपके अच्छे अच्छे पे आउट्स बनेंगे, आप इस तरह रिव्यूज दे रहे होंगे और लाइफ टाइम तक आपको रिजल्ट मिलेगा। कल को आपकी जो टीम बिल्ड होती है, 8 लोगों की, 10 लोगों की, 5, 2, 3, जितने भी लोगों की, तो आपका यही मेन फोकस होगा, और जो हम फोकस करवाएंगे भी, कि उन लोगों को आप अच्छे से ट्रेन करें, अच्छे से गाइड करें, ठीक है। और जितना आप उनको अच्छे से गाइड करेंगे, उसके बाद वो लाइफ टाइम तक अच्छा वर्क करते रहेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट आता रहेगा। ओके सईदा मैम, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ?
यस मैम। मैम सबसे पहले मुझे ये बताएं, मेरी ऑडियो क्लियर है आपको? यस यस, बिल्कुल क्लियर है ऑडियो मैम। सॉरी मैम, दरअसल यहाँ पर ना कुछ इंटरनेट कनेक्शन में इशू है, तो शायद पता नहीं कोई सिग्नल्स इशू हो रहे हैं, सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे नो हैं। इशू, आप ऑफ वीडियो ऑफ करके भी सेशन में लगा सकती हैं, आप वीडियो ऑफ करके बता दें रिव्यूज। ओके ओके, नो ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो सबसे पहले तो मुझे आप सब भी बताएं कि आप सबको मेरी ऑडियो क्लियर है? ओके ओके। सो मैं आप सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस करवा दूं। मेरा नाम सैयदा रमशा है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर लेवल पे राइट नाउ वर्क कर रही हूँ एंड मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। सो लास्ट 2 इयर्स पहले मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था। 8 मंथ्स में मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 इयर्स हो गए हैं इस बिजनेस में। और एक सेकेंड एवरीवन, दरअसल मेरा एक छोटा मैनेजर भी है, वो जरा आ गया था, वो भी आप लोगों से बात करना चाहता है। छोटा मैनेजर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा है। मैं एक सिंगल मदर हूँ, जैसे कि मैम ने आपको बताया, और मुझे इस बिजनेस में काफी अच्छे से मैं ग्रोथ ले रही हूँ बहुत अच्छे से। अपने बेटे को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रही हूँ, हर लिहाज से सपोर्ट कर रही हूँ। बट यहाँ पर ना बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको ना मतलब सपोर्ट नहीं किया जा रहा। ठीक है, उनको ये कहा जाता है कि अगर आप लोग, तो उनको ये कहा जाता है कि भाई नहीं, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा चीज आ गई ना तो आपको सिंपैथी दी जाती है कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तो ये हो गया, तुम्हारे साथ तो वो हो गया। तो बजाय आप इसको किसी को कभी जिंदगी में कभी कोई पर्सन अगर आपको ऐसा मिलता है ना जिसके बाबा नहीं है या हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, वो विडो है या वो डाइवोर्स्ड है, तो आप उनको बजाय सिंपैथी देने के ना आप उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करो। आप उनको ये ऑफर ना करो कि मैं आपको खैरात दे दूंगी या मैं आपको जक़ात दे दूंगी मंथली। ठीक है, आप उन्हें खैरात या ज़कात ऑफर ना करो, आप उन्हें एक बिजनेस प्लान ऑफर करो। ठीक है, जिस तरह से मैंने ज्वाइन किया था आज से 2 साल पहले। सो हर्डल सबके लिए होते हैं। ठीक है, मैंने उस टाइम पे फॉरएवर को ज्वाइन किया था जिस टाइम मैं 7 मंथ एक्सपेक्ट कर रही थी। फॉरएवर मैंने ज्वाइन किया था अगस्त में। अगस्त 2021 में मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था एंड उसके 2 मंथ्स के बाद अक्टूबर में मेरे बेटे की बर्थ हुई थी। ठीक है, सो यहाँ पर ना बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। यानी सबसे पहला, जैसे अभी मैम ने आपको बताया कि यहाँ पर आपको मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ कंपनी अच्छी है, अच्छा माना 45 ईयर से काम कर रही है, 168 प्लस कंट्रीज में है, दिस एंड दैट मान लेते हैं। बट तुम कर पाओगी या नहीं? तुम्हारा काम ना चला तो, तुम्हारी टीम ना बनी तो आप लोग ऐसे पर्सन्स को आंसर करो कि देखें कोई भी प्लेटफॉर्म है, आपने अगर जहां पर रिस्क हलाल कमाना है ना, हलाल रिस्क कमाना कभी भी आसान नहीं होता। आप अपने बाबा से बात करें, अपने भाई से बात करें, अपने हस्बैंड से बात करें, आपके घर के जो भी सरबराह हैं, जो आप लोग जो कमा रहे हैं, उनसे एक दफा पूछिएगा कि क्या रिस्क हलाल कमाना आसान है या नहीं। हर प्लेटफॉर्म टाइम मांगता है, ओवरनाइट कुछ नहीं हो जाता। मैंने भी फॉरएवर में आते ही कोई एकदम से धमाका नहीं किया था। फर्स्ट मंथ का पे आउट मेरा बना था अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 प्लस। ठीक है, 40,000 जस्ट मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट था और उससे मुझे एक किक मिली थी कि लाइक अगर तुम एक मंथ में 40,000 अर्न कर सकती हो तो कुछ भी कर सकती हो। ठीक है, तो ये सोचना कि टीम नहीं बनेगी, हम काम नहीं कर सकते, कंपनी अच्छी है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको अल्लाह पाक पे यकीन रखना पड़ता है। ऑनलाइन ऑफलाइन, चांद पे मुरीख पे कहीं पे कोई भी बिजनेस करना है ना, तो गारंटी किसी काम की नहीं है कि आप उसमें सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। ठीक है, बस कंपनी अच्छी है, आपने मेहनत करनी है। मैं आपको कोई फेक प्रोमिस नहीं करूंगी कि 1 महीने में करोड़पति बन जाओगे, नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अपना स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप सब कुछ कर लोगे ना तो आउटकम की टेंशन ना लेना, रिटर्न अल्लाह पाक पे छोड़ दो कि इसका अजर अल्लाह पाक ने देना है, मेहनत का सिला अल्लाह ने देना ही देना है। आज नहीं देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे, 20 दिन बाद दे देंगे, 25 दिन बाद दे देंगे, महीने बाद दे देंगे, लेकिन आपको रिजल्ट मिलता है। अच्छा, अब एक पर्सन ने मुझे बोला कि मैम अगर मेरा काम नहीं चला तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे अगर किसी एक पर्सन ने मना कर दिया, कल को मेरे साथ टीम ना बनी तो आप मुझे एक बात बताएं, आप एक बुटीक वाले के पास जाती हैं, ठीक है, आप एक शॉपिंग मॉल गई हैं, वहां पर या एक शॉप वाले के पास गई हैं, आपने उससे ना 10 ड्रेसेस निकलवाए हैं, आपने कहा ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, 10 ड्रेसेस निकाले और आप 10 के 10 को रिफ्यूज करके आगे चल आई। अब वो आदमी किसी से क्या करे, उन 10 ड्रेसेस को आग लगा दे? नहीं रोए, मेरे तो ड्रेसेस सेल नहीं हुए तो उनको आग लगा दूं? क्या करूं उनका, मैं उनको आग लगा दूं? मेरे तो 10 ड्रेसेस को मतलब रिफ्यूज कर दिया गया। नहीं, कोई और पर्सन आता है, उसको वो पसंद आते हैं, वो उनको ले लेता है।
ठीक है, तो बिजनेस हो रहा है, काम चलता रहता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आपने उसको अवेल करना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और मसला आता है हलाल और हराम का। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार, ये कंपनी ना मतलब काम जो है ये हराम है, ये आप नेटवर्क मार्केटिंग हराम है। तो बेशक नेटवर्क मार्केटिंग में सब कंपनीज हलाल नहीं होती, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि हराम वे से चल रही हैं। अब उनकी भी मैं आपको बता दूं कि आपको पहचान कैसे करनी है हलाल और हराम की। जब भी आप कोई बिजनेस करो, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सैयदजादी हूँ और मैं मतलब आले रसूल और औलादे अली हूँ, अल्लाह का बहुत करम शुक्र है। तो इस चीज को मेंटेन करना पड़ता है हमारी फैमिली में कि भाई आप एक सैयद फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आप जिस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने जा रहे हो वो आपके आगे बड़ों को देखना पड़ेगा, फैमिली को बताना पड़ेगा भाई हमारा बच्चा क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा। तो उसके लिए कुछ मतलब कंडीशंस थी कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करो या ऑफलाइन बिजनेस करो, लड़कियों के लिए पहली चीज ये थी कि वो पर्दे में रहकर कर सकती हैं, ठीक है, यानी कंडीशन ये थी कि आप ना पर्दे में रह के कर सकती हैं, चाहे हलाल और हराम है, ठीक है, वो आपकी अपनी मर्जी है। जो जी मतलब कंडीशन ये है बिजनेस में, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो। अच्छा, दूसरा ये था कि आप जिन प्रोडक्ट्स के साथ डील कर रही हैं उन प्रोडक्ट्स का हलाल होना बहुत जरूरी है। आप अगर हराम, यानी जैसे शराब हराम है, आप लोग शराब का कारोबार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वो ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, वो काम नहीं ठीक है। अब जिन प्रोडक्ट्स के साथ हम डील कर रहे हैं उनको इस्लामिक की जो है हलाल की सील मिली हुई है, इस्लामिक सील्स ऑफ अप्रूवल मिले हुए हैं, बहुत से सील्स मिले कि प्रोडक्ट्स बिल्कुल हलाल है। अच्छा, मेरी पहली कंडीशन पूरी होगी कि मैंने पर्दे में रह के काम किया, उसके बाद मैंने उसको ये किया, प्रोडक्ट्स हलाल थे, ठीक है। तीसरा ये होता है अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जो आपको कहती है कि बंदे पे बंदे लाते रहो, हम आपको पे करती हैं, ब्लॉकचेन पे काम करती है और उनके पास कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते, वो टोटली हराम है। आपको वो किस बेस पे, जब तिजारत, आपने वर्ड सुना है, आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की थी, तो वर्ड तिजारत स्टार्ट ही इस चीज से होता है कि किसी चीज का लेन देन करना, यानी प्रोडक्ट्स पे। जब किसी कंपनी के पास प्रोडक्ट्स नहीं है, इट्स मीन वो हलाल नहीं है, वो हराम है, ठीक है। वो सिर्फ कह रहे हैं पर्सन पे पर्सन लाते रहो, ब्लॉकचेन बनाते रहो, हम आपको पे करें, नहीं। बट यहाँ पर आप कंपनी की सेल्स जनरेट करें, उस सेल्स की बेस पे आपको पैसे दिए जा रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं वो टोटली हलाल होते हैं। और अगर कोई कंपनी आपको कहती है कि हम आपको 70% से ज्यादा, यानी 70% से ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं, तो वो भी टोटली स्कैम है, टोटली 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 हराम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बहुत से क्वेश्चंस है ना कि हलाल और हराम है, वो सब अपने जहन से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लगे कि यार ये ठीक नहीं है, ठीक है। सारे जो पॉइंट्स जो मुझे लगते थे वो मेरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुए। मैंने वर्किंग स्टार्ट की, टीम बनना स्टार्ट हुई। मैं वो लड़की जिसने जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया, मैंने कभी कोई जॉब नहीं की, कोई मेरा जॉब एक्सपीरियंस नहीं था, टीचिंग एक्सपीरियंस था बट वो बहुत बुरा गया क्योंकि उसमें कोई सेविंग्स नहीं थी। देन उसके बाद शादी हुई, बोलना भी नहीं आता था। उमाया मैम को शायद पता ही होगा अच्छे से, इनको मेरी सारी कंडीशन पता है, जब इनके साथ काम स्टार्ट किया था, क्योंकि ये मेरी अपलाइन है। बस तो सही है। बात भी नहीं करनी आती थी ठीक तरह से कि यार किसी से बात कैसे करनी है, और मैं कहती थी यार ये पता नहीं कैसे हो जाएगा, किस तरह से होगा, मुझे तो बोलना भी नहीं ठीक तरह से आता। और मैं एक बिल्कुल इंट्रोवर्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे तो घर का माहौल बहुत इस तरह से कंजस्टेड सा माहौल है, क्या होगा। बट नहीं, कुछ नहीं होता। जस्ट आपके अगर अप्लायंस अच्छी है, आपका सिस्टम अच्छा है, जैसे अब हमारी मैम थी, मेरी अप्लाइन भी थी, हमारा सिस्टम भी था, यहाँ पर ये नहीं होता कि आपको लाके छोड़ दिया जाता है कि अच्छा भाई अब चल स्टार्ट करें, ठीक है। बिल्कुल और मुझे दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह। गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है इस बिजनेस की, आप ग्रोथ करेंगे, बिकॉज जैसे हम ग्रोथ करे हैं, तो कोई भी, आपको पता है इस चीज का कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी पर्सन अपना फेस नहीं रिवील कर सकती है, इवन गर्ल्स के ज्यादातर अपना फेस नहीं रिवील करती हैं। तो हम लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, तभी तो हम अपना फेस रिवील करें हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करें, बूस्ट करें। यहाँ पे इस तरह के भी फीमेल्स हैं जो हमारे साथ वर्किंग कर रही हैं, जिन्होंने 25-25, 30-30 साल बहुत से प्लेटफॉर्म्स के अंदर टाइम लगाया है, लेकिन अर्निंग नहीं करे हैं। वेल, थैंक यू सो मच सईदा मैम, आपने अपना इतना बेस्ट रिव्यू दिया है और हलाल और हराम के बारे में एक्सप्लेन किया है। होपफुली, बिकॉज वी आर ऑल मुस्लिम्स अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इस चीज का बहुत ज्यादा माइंड में आता है कि ये हराम है या हलाल है। तो थैंक यू सो मच, आपने क्लियर किया। वेल, मैं नेक्स्ट बिल्कुल। आइस ओके, जो मैं उनको लेना चाहूंगी, उनको जस्ट 2 मिनट्स के लिए लूंगी, ठीक है, जो अपना एक छोटा सा रिव्यू शेयर करेंगी कि उन्होंने कितने साल किसी प्लेटफॉर्म के अंदर एक स्ट्रगल की है, एक एफर्ट, एक टाइम दिया है, और उसके बाद भी उनको क्या अचीव हुआ, और फॉर एवर लिविंग को उन्होंने ज्वाइन किया तो उन्होंने क्या क्या चीजें अचीव कर ली। सो बिकॉज मैं यहाँ पे जस्ट मिलीनियर्स को नहीं लूंगी, उन मेंबर्स को भी लेना चाहूंगी जिनका भी बिल्कुल स्टार्ट है, जिनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ और जिन्होंने यहाँ पर ग्रोथ ली है अपने एक शॉर्ट टाइम के अंदर, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ ली और बहुत अच्छी अर्निंग करे हैं। सो आयुष मैम, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज हमें अपने बारे में बताएं, अपने रिव्यूज शेयर करें और एक्सप्लेन करें कि आपने क्या सीखा फॉर एवर लिविंग से और क्या चीजें अचीव की।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है। यस यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। मेरा नाम आयशको होड़ा है और मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने एमएससी की हुई है और मेरी एज 46 ईयर्स है और मेरा एटलीस्ट 25 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। मुझे इस्लामाबाद से वापस आना पड़ा अपने गांव में क्योंकि मेरा एक भाई था, उसकी डेथ हो गई। अपने पेरेंट्स के साथ मैं रहती हूँ और फिलहाल मैं एक प्राइवेट कॉलेज में एज अ वाइस प्रिंसिपल वर्किंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि मेरा 25 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है विद मल्टीनेशनल कंपनी इन इस्लामाबाद। लेकिन मैं उतना अचीव नहीं कर पाई इस सारे 25 ईयर्स में जितना मुझे ये एफएलपी से मैंने अचीव किया है और एफएलपी को ज्वाइन किया है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि एफएलपी से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जहाँ तक मैं 2सीसी की बात करूँ तो 2सीसी करने में मुझे कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास अपने इतने पैसे थे कि मैंने आराम से 2सीसी कर लिया था। मेरा कजन अबू धाबी में, मैंने उससे कहा और उसने मेरे लिए वहां से परचेजिंग कर ली। तो तब ये 85,000 में मेरे लिए हुआ था। लेकिन जब मैंने ये कर लिया, स्टार्ट किया बिजनेस, मेरी फैमिली को पता चला, कजन्स वगैरह को, सब ने मुझे नेगेटिव करने की बहुत कोशिश की, स्कैम है, ये है, ऐसे है, वैसे है। तो मैंने अपना बिजनेस अपनी फैमिली के साथ जो है ना उसको प्रमोट करना और उसके बारे में डिस्कस करना बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरा फर्स्ट मंथ में ही मेरे साथ एक पर्सन ने ज्वाइन कर लिया और मेरा उस वक्त 20,000 का पे आउट बना। और नेक्स्ट मंथ मैंने बहुत मेहनत की, मेरा फिर नेक्स्ट 75 का, फिर 1,34,000 इस तरह करके। तो माशाल्लाह अब मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। और जो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है इस बिजनेस को स्टार्ट करने की, वो मेरी नीस है। मैंने आपको बताया कि मैं 46 की हूँ, तो मैं सिंगल हूँ। तो मैंने अपनी नीस को अडॉप्ट किया हुआ है और उसके एक्सपेंस मैं बेयर करती हूँ सारे अपने उससे। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद जाहिर है उसका क्या होगा, मतलब वो तो मेरे साथ है, तो मैं अपना बिजनेस उसको ट्रांसफर कर सकूं। जैसा कि आप सबको पता है कि ये बिजनेस हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी जनरेशन को। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगी कि इररिस्पेक्टिव योर एज, अब अगर मैं 46 पे कहती जी मैं तो कहती हूँ कि अगर काश मुझे ये अपॉर्चुनिटी पहले मिली होती तो मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ ले चुकी होती। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप लोग ये करें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें करती हूँ। बाज लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। मैं प्रिंसिपल भी हूँ, मैं घर में भी काम करती हूँ और अपना बिजनेस को भी देखती हूँ। तो टाइम मैनेज करती हूँ। टाइम मैनेज करना, आप लोग यंग है माशाल्लाह, आप इस एज पे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जब तक आप 25 तक पहुंचेंगे आप बहुत ज्यादा यहाँ पे कामयाब हो चुके होंगे। तो दिस इज माय साइड, क्योंकि अब तो मेरी मैं सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ और मेरी पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते यस बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, आपसे वाकई बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है और काफी ज्यादा मेंबर्स भी बहुत पॉजिटिव रिव्यूज दे रहे हैं। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज्यादा आसानियां पैदा करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको हैं। बहुत ज्यादा ग्रो करें इस बिजनेस के अंदर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच। ओके, बहुत ज्यादा वहाँ पे लीडर्स हैं, उन सबकी वहाँ पे जो है वो मैंने की हुई है। और भी कुछ नेम्स है जो मैं लेना भूल गई हूँ, लाइक इरशा सलीम है, फरहान खालिद है, और उसके बाद रमशा फातिमा है जो मेरी खुद की सिस्टर है जो इसके अंदर वर्किंग कर रही है। सो बहुत से लीडर्स हैं, आप उन सबके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, उनके अकाउंट के अंदर भी पेमेंट कर सकते हैं। सो हम लास्ट एक पर्सन को लेना चाहेंगे, ठीक है, जो जिन्होंने बहुत फास्टेस्ट इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ किया और रिसेंटली ज्वाइन किया और रिसेंटली रॉक किया। तो अब आप अगर ये चीज सोच रहे हैं कि इन्होंने इतने टाइम के अंदर अपने मैनेजर्स को हिट किया, मैनेजर लेवल्स को, तो अभी का क्या है? तो अभी का मैं आपको बताऊं ना, तो अभी बहुत फास्ट बिजनेस चल रहा है। तो अभी रिसेंटली एक पर्सन ने ज्वाइन किया और 4 मंथ्स के अंदर अपने मैनेजर लेवल को हिट किया इस प्लेटफॉर्म की बदौलत, इस गेम चेंजर्स 23 की पावर की बदौलत। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सिस्टम उनको स्ट्रांग मिला। तो हम उनका एक छोटा सा रिव्यू लेना चाहेंगे कि उन्होंने सोचा क्या था इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एंड अब उनकी क्या थिंकिंग है, ताकि आपको थोड़ी और मोटिवेशन मिले। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, चैट बॉक्स इज ऑन, यू कैन फ्रीली, ठीक है, आस्क एनी क्वेश्चन टू हिम। तो हाँ जी, अहमद वहीद सर, क्या आपको हमारी वॉइस क्लियर आ रही है? आप अनम्यूट करके आ सकते हैं। ओके ओके, हाँ जी सर, आप प्लीज अनम्यूट कर लें, आपकी साइड से म्यूट है।
जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप बताएं आप कैसे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर है? यस यस, वॉइस बिल्कुल क्लियर है, वीडियो भी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ओके। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो करा देता हूँ थोड़ा सा कि मैं माई सेल्फ अहमद वहीद फ्रॉम भावलपुर। तो मैं एक थोड़ा सा ना मिडिल क्लास फैमिली से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया से हूँ। तो मेरे बाबा मामा गांव से हैं, तो उनको 2cc करते टाइम मैंने जब बताया ना कि लाइक ऐसी कोई कंपनी है और मैं ना ज्वाइन करना चाहता हूँ या कुछ इस तरह का, तो उन्होंने मुझे पता क्या बोला। उन्होंने बोला कि ठीक है, कंपनी में कोई स्कैम नहीं होगा, कंपनी सारा कुछ ठीक होगा, सब ओके होगा, बट हमें तुम पे ही यकीन नहीं है, तुम हमारे घर में तुम स्कैमर हो, तुम पैसे लोगे हमसे और तुम आईफोन लेके तुम ना वो कर लोगे। तो मैंने कहा नहीं, ये वर्किंग इस तरह है, और मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज भी था इस वर्क को लेके। तो मैं ना काफी रिसर्च की, इधर उधर से देखा, पता किया, लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया, फिर भी मैं कंफ्यूज था कि यार कंपनी क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है। लेकिन मैंने कहा यार अभी स्टार्ट कर लिया है ना, तो जो भी लोग सुन रहे हैं ना, तो मैं उनको थोड़ा सा, अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर वो चीज़ कर देता हूँ कि मैं ये था कि अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि कंपनी स्कैम कर जाएगी, या कोई लोग जो सीनियर्स बैठे हुए हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको यहाँ पे सेशन में लेके आए हैं, वो कोई हमें तो नहीं पता ना वो कौन है, जानते नहीं है या कुछ भी, तो वो ना स्कैम कर जाए, या कंपनी ना स्कैम कर जाए, या आगे टीम बिल्ड ना हो, या कुछ भी। ये सारी चीजें माइंड में आती हैं, बहुत आती हैं, मेरे अंदर तो बहुत थी ये चीजें। लेकिन यार बात ये है, सब लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि कंपनी, सीनियर्स या दुनिया दुनिया हमारे साथ स्कैम नहीं कर सकती जब तक हम खुद अपने आप के साथ स्कैम नहीं करते। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं, खुद के साथ धोखा देते हैं खुद को कि एज होगी हमारी, किसी की यहाँ पे 19 साल एज होगी, किसी की 20 साल, किसी की 22 साल, सबकी एज तकरीबन एक्सपीरियंस ले चुके होंगे, अपने अम्मी अबू को भी देख चुके होंगे, उनको कमाते हुए देख चुके होंगे, सारा कुछ करके उन्होंने देख लिया होगा, लेकिन बैठे होंगे, डिसीजन नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि देखें, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं वो भी नहीं कर सकता, मेरे से ये भी नहीं होता, मेरे से वो भी नहीं होता, मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये स्कैम खुद के साथ करना फर्स्ट ऑफ ऑल छोड़ें। ठीक है, मैं अपना छोटा सा अपनी जर्नी बताऊं ना, कि मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं होती थी कि लाइक खुद के पास कि मैं 2cc डन कर सकूं। तो फैमिली को बताया, फैमिली ने कहा नहीं तुम नहीं करोगे, अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग। ठीक है, लोग नहीं, फैमिली भी करती है। जब आप स्टार्ट करते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हो, कोई भी उससे पहले कोई जिम्मेदारी नहीं ली होती, कोई भी वर्किंग नहीं की होती, कुछ भी नहीं किया होता, तो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार नहीं कर पाएगा हमारा बेटा या हमारी बेटी, नहीं कर पाएगी, अब तुम्हें क्या जरूरत है बेटा, तुम ना करो, मैं कमा रहा हूँ, ये करो। लेकिन अगर ड्रीम बड़े हैं, अगर सोच बड़ी है कि अगर अपनी और अपनी लाइफ को चेंज करना है, अगर आपको लगता है कि अपनी मम्मा पापा की आईज में लगता है, नजर आता है कि यार इनको रेस्ट दें, कोई काम करें अब, ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, स्टेप लें। मैं आपको आपको फॉर एवर तब स्टार्ट करना चाहिए जब आप पूरे सेटिस्फाई हो। रिसर्च करें, चीजें पता करें, हर चीज करें, ऑफिस चेक करें, हर चीज चेक करें, फिर आके ज्वाइन करें। लेकिन आपको स्टेप लेना चाहिए, फॉर एवर में लें या कहीं और लें। ठीक है, तो आपको इस तरह का स्टेप लेना चाहिए कि आप अभी से ही अम्मी अब्बू का करने लग जाएं। सबसे पहले तो वालिदैन ही होते हैं, वालिदैन के लिए करने है, कुछ करना है तो फिर उनके लिए स्टार्ट कर दें अभी से। तो मैंने भी यही था कि यार खुद को धोखा दे लिया, काफी दे दिया, ये कर लिया वो कर लिया, ये नहीं होगा मुझसे, वो नहीं होगा। करते हैं यार, करते देखते हैं होता क्या है। स्कैम हो जाएगा, 1 लाख का स्कैम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी इसमें। जो खुद के साथ स्कैम कर रहा हूँ, इतने सालों से कुछ भी नहीं कर रहा, स्टडी कर रहा हूँ साथ, कुछ भी नहीं कर रहा, तो उससे तो बड़ा स्कैम नहीं होगा मेरे साथ। तो मैंने स्टार्ट कर लिया। तो मैंने जब स्टार्ट किया, फिर मैंने ये नहीं देखा कि होगा क्या क्या नहीं होगा। मैं यहाँ पे न्यू कमर हूँ, बिल्कुल न्यू कमर हूँ। ये नहीं है कि मैं, मेरा कुछ सालों का, यहाँ पे जितने भी सीनियर्स हैं माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास, और बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत लेवल किस्म का वर्किंग और अर्निंग कर भी रहे हैं, अपने पर्सन को करवा भी रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे न्यू कमर ही हूँ, 4 मंथ हुए हैं। 4 मंथ में मैंने मैनेजर निकाला है। वो कैसे निकाला है, आपको सारा सिस्टम आपके सीनियर्स आपको बता देंगे। ठीक है, वो सीनियर्स जो 2 साल से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, अब उन्होंने 2 साल में कैसे किया, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, ऑनलाइन को कुछ समझा नहीं जाता था, ये ऑफलाइन वर्किंग करते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं। लेकिन जो न्यू मेंबर्स आए हैं वो सारे के सारे फौरन फौरन करने लगे हैं, और इतनी अवेयरनेस हो गई है कि सबको पता है कि ऑनलाइन में पैसा आता है। ठीक है, ऑनलाइन वर्किंग में ही कुछ ना कुछ है। तो ये सारी चीजें अब थोड़ी होने लग गई हैं। तो मेरी लाइफ कितनी चेंज हुई है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरे पास 2cc की पेमेंट तक नहीं थी पहले। मैं यहाँ से भावलपुर से मैं गया मुल्तान,
दोस्त के पास, वहां से पैसे पकड़े हाफ हाफ। मेरे पास 50,000 वाला फोन था, मैंने सेल करके 20,000 वाला फोन लिया। ठीक है, 4 मंथ पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, 30,000 उधर से ऐड किया, 50,000 80,000 किया, कुछ घर से लिए पकड़े, ये नहीं कहा कि 2cc कर रहा हूँ, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे। तो इन 4 मंथ में मैं अपनी जर्नी बताऊं कि मेरी लाइफ किस तरह चेंज हुई है इतनी जल्दी, कि मैं आउट ऑफ कंट्री के 2 विजिट करके आया हूँ, घूम के आया हूँ, इंजॉय करके आया हूँ लाइफ में। और घर वालों को जब ऐसे एटीएम पकड़ाता हूँ और कहता हूँ कि आप जाएं, जितनी लिमिट है एटीएम की आज, उतने पैसे खर्च करके आए, यूज करें। जब गाड़ी में बिठाता हूँ अम्मी को अब्बू को, कहता हूँ जाएं, जाके जितनी पेमेंट है आप यूज करके आए। और फिर वो आते हैं यूज करके, चीजें लेके, अपनी शॉपिंग करके, सारा कुछ करके, और जैसे ही कभी कॉल करते हैं फैमिली में इधर उधर कि लाइक मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा पता नहीं, हमें तो नहीं पता कि कौन सी कंपनी में कौन सी वर्किंग है, लेकिन कर रहा है, लेकिन हमें पैसे दे रहा है। उनको अभी तक नहीं पता कि कौन सी कंपनी है, क्या कंपनी, क्योंकि वो जनरेशन चली गई। वो जनरेशन ने मेहनत करनी। वो टीचर है मेरे अबू, वो पढ़ाते हैं, उनको यही है कि यहाँ पे पढ़ा के, यहाँ पे वर्किंग करके, जमीनों से इधर से उधर से कहीं ना कहीं जितने उनके सोर्सेज हैं वो लगाते हैं। ठीक है, वो अपने अपना बेस्ट दे के उतना कमा लिया उन्होंने। लेकिन आज के दौर में इतना पैसा है, इतना पैसा है, कि आपकी सोच है कि मैं ये कहूंगा कि इस दुनिया में आप जिस तरफ नजर घुमाएंगे हर तरफ पैसा पड़ा हुआ है। इतना पैसा है। मेरे अपलाइन मुझे यही सिखाते हैं कि इतना पैसा है कि आप में स्किल्स होनी चाहिए कि आप कितना यहाँ से समेट सकते हो, इस दुनिया से कितना समेट सकते हो। तो आप बैठे हुए एक स्टेप लेने के लिए सोच रहे हैं अभी कि स्टेप लूंगा नहीं लूंगा। देखें, घर से शॉप तक जाना है, शॉप से बाजार तक जाना है, कहीं भी जाना है आपने, तो घर से उठेंगे, स्टेप लेंगे तो जाएंगे ना। ऐसे तो नहीं होगा कि हाँ, फिर कुछ लोग होते हैं कि हम तो स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन सर हमारी मजबूरी है, हमारे हस्बैंड नहीं मान रहे, मेरे भाई कहते हैं नहीं मान रहे, मेरे मम्मी अभी वो यकीन नहीं कर रहे, या वो नहीं ट्रस्ट कर पा रहे, वो कह रहे हैं नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो यार ये चीजें बंद कर दें। अगर अभी भी आप बोले ना मैंने, ये चीजें करके आप खुद को धोखा दे रहे हैं, ना कि आप किसी और को। ठीक है, आप बिल्कुल उनको बिल्कुल, आप उन लोगों को ट्रस्ट मैं दिला रहे हैं जिन लोगों को आपकी ग्रोथ से कोई बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, अपने उन रिलेटिव्स को, उन बिल्कुल कजन फ्रेंड्स को, बस आपका ये काम है, आप अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट दिलाओ। ठीक है, आप उनको ट्रस्ट मिलो, ना कि बिल्कुल। लोगों को। देखें, अगर आप कुछ कोई चीज स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके पास 1000 रीजन होंगी। हाँ ये मजबूरी है, हाँ ये भी है यार, नहीं करते फलां, वैसे भी काम नहीं होने वाला, वैसे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते, वैसे ही कंपनी में पता नहीं टीम बिल्ड होगी या नहीं होगी, वैसे 1000 रीजन होंगी आपके पास ना करने की। एक रीजन आपके पास होनी चाहिए करने की। वही एक रीजन आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक रीजन लेके चली जाती है आपको। लेकिन आप में कुछ करने की, लाइक कुछ लाइफ को चेंज करने की, या कुछ भी इस तरह की अगर थोड़ी सी भी आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो ठीक है, आप आके ज्वाइन करें, आप आगे बढ़ें, वर्किंग करें, काम करें। ठीक है, आज से करना स्टार्ट करेंगे तो 25 की एज में कुछ अच्छे लेवल पे होंगे, और घर वालों को कुछ तब क्या, तब कमाएंगे जब आप खुद 25-30 के होंगे, आपके बाबा आपके वालिदैन तकरीबन 45-40 या 50 से अबव चले जाएंगे, तब कमाना स्टार्ट करेंगे, तो उनको ना तो अच्छा पहना सकेंगे ना अच्छा खिला सकेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि वालिदैन के लिए कुछ कर लें, अभी से कर लें, जब उनकी एज है कुछ खाने की। कई बीमारियां आ जाती हैं, कई इश्यूज आ जाते हैं, बाबा मम्मा खा भी नहीं पाते, पहन भी नहीं पाते। तो क्यों ना अभी से स्टार्ट करेंगे, तो आप खुद भी अपनी लाइफ को चेंज करेंगे, वालिदैन की करेंगे अपनी, आगे तो अपनी जिम्मेदारियां बढ़ती जानी है। तो इसलिए अभी ज्वाइन करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे स्टेप लेना। ठीक है, हिम्मत करें, कोशिश करें कि हो जाते हैं। अगर बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं आप लोग शायद अफोर्ड कर सकते थे, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये बिजनेस है ही उन लोगों के लिए जो पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर इतनी चीजें, इतनी पेमेंट सेविंग के अंदर पड़ी होती, तो आपको जरूरत क्या थी इस बिजनेस को स्टार्ट करने की? अगर आपके बैंक अकाउंट्स के अंदर लाखों रुपए सेविंग पड़े, अपने बुरे वक्त के लिए पड़े हुए हैं, या अपने किसी ऐसे टाइम के लिए पड़े हैं जिसमें आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो आपको क्या जरूरत थी इस काम को स्टार्ट करने की? आपको जरूरत है तभी आप स्टार्ट करो, हमें भी जरूरत थी तभी हमने स्टार्ट किया, और हमने भी ऐसे अरेंज करके ही अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। हमारे पास भी सेविंग्स में नहीं पड़े थे। इवन अगर मैं खुद की बात करूं तो हमारे स्कूल उस टाइम पे मैं जाती होती थी, मेरे भाई जो है वो स्कूल जाते होते थे, और मैं खुद कॉलेज स्टूडेंट थी। तो मैं अगर उस टाइम की बात करूं तो हमारी फीसिस भी पूरी नहीं होती थी। हमारे पेरेंट्स कितनी मुश्किल से हमारी फीसिस पूरी करते होते थे, और उस टाइम पे इस बिजनेस को स्टार्ट किया। इस फेज में आप हैं अभी, अगर ठीक है, तो आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। अगर आप बोलेंगे कि 10,000 में बिजनेस स्टार्ट करवा दें, या 20,000 में, या 50,000 में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंपनी ऑप्शन नहीं देती है, कंपनी इक्वालिटी रखती है, कंपनी जस्ट एंड जस्ट आपको एक 2cc प्लान ही देती है। बट मान लेते हैं कि अगर ये बिजनेस आपका
10,000 रुपए के अंदर स्टार्ट हो रहा है, तो 10,000 का आपको पर पर्सन 25 से 30% मिलेगा, मतलब 2-3 हजार रुपए, जो सर अभी बात कर रहे थे कि इतना पर पर्सन मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको 30 से 35,000 पर मेंबर मिलता है। तो जहां पे आपने पूरा महीना लगाकर 30,000 रुपए 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके 30,000 रुपए कमाना है, वहीं पे आप फॉरएवर लिविंग के अंदर अपना 2cc लेवल डन करके 3 लाख कमा सकते हैं। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन 30,000 एंड 3 लाख रुपीज। ठीक है, सो अपने इन चीजों को माइंड में रखें, अपनी वाई क्लियर करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को सोचें, शॉर्ट टर्म लॉसेस को या फिर शॉर्ट टर्म की इन चीजों को ना सोचें। लाइफ में कहते हैं ना, बार बार आप ये चीज देख रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे रील्स में कि लाइफ में ग्रोथ लेनी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। रिस्क टेकर्स आर मनी मेकर्स, एक्शन टेकर्स आर मनी मेकर्स। तो फॉरएवर में तो कोई रिस्क है ही नहीं। ठीक है, अगर आप इसको ज्वाइन करें हैं। ओके, सो अगर अभी आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो 3, 4, 5 मंथ्स के अंदर आपकी खुद की लाइफ चेंज होगी। सर अपने पेरेंट्स को अपना आईडी का वो डेबिट कार्ड पकड़ाते हैं, ठीक है, कि आपने जितने पैसे खर्च करने आप खर्च करें और फिर उसके बाद आए। और वो जब शॉपिंग करके आते हैं तो आप खुद सोच लें कि एक क्या ही प्राउड मोमेंट होगी एक बच्चे के लिए जो एक सिर्फ 19-20 साल का है, ठीक है, जो अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ अभी से करने लग गया है, तो कल को कितना कुछ करेगा। ओके, सो कल को रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर भी बढ़ने वाली है। वर्किंग आप सब स्टार्ट करना चाहते हैं, अर्निंग आप सब कर सकते हैं, सिर्फ एक खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और इसको स्टार्ट करें। आज अगर हमने स्टार्ट किया है तो कल को हम जब इस 0 पॉइंट पे थे तो हम लोगों के लिए भी इस डिसीजन को लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट हमने स्टार्ट किया, हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो इंशाल्लाह आप स्टार्ट करेंगे तो आपके इस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। और हमेशा पॉजिटिविटी की उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह पाक से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। एक और चीज मैं इस चीज में ऐड ऑन करूंगी, आपको कुछ लोग मैसेजेस करके नेगेटिव कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन करो या हम आपको कोई बेटर पॉइंट देते हैं, बेटर प्लान देते हैं, आप उनके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बट कल को अगर कोई भी स्कैम होता है तो कल को हमारे पास आप प्लीज ना आइएगा कि हमारे साथ स्कैम हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर कोई गेम चेंजर से अलग पार्ट आपको बोलता है, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई आपका पॉइंट बनता है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आपकी पेमेंट आपको रिकवर करवाने की। ठीक है, आप डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इसकी अगर मैं यहाँ पे दूसरी बात करूँ कि अगर यहाँ पर आप किसी और प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेते हैं और वहां से आपको अर्निंग नहीं होती तो उसकी हम तो कोई भी श्योरिटी नहीं दे सकते। और कुछ लोग आपको ये भी आकर नेगेटिव हो सकता है करें, कुछ लोगों ने अदर टीम्स ने या अदर जैसे लाइक कुछ कंपनीज है, इकोनेक्स, फोर्सेज, पाक, ईस्टोर या अदर और भी कुछ ग्रुप्स भी हैं, मुफ्लिम, पावर, ईगल्स, लाइक इस टाइप के कुछ ग्रुप्स हैं जो आपको मैसेजेस करके नेगेटिव करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो आप सिंपली उनको एक चीज बोलिएगा कि अगर आप लोग इतने स्ट्रांग होते तो आप लोगों को इस तरह हमें किसी और प्लेटफॉर्म के बारे में नेगेटिव करके अपनी तरफ बुलाने की क्या जरूरत थी, अगर आप लोग इतने स्ट्रांग होते तो। ठीक है, सो इन चीजों से भी आपने अवेयर रहना है। बाकी अपने बिजनेस को स्टार्ट करें, आपके पे आउट्स बनाना, आप लोगों को ग्रोथ देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारा सिस्टम एक लड़के को जो 4 महीने के अंदर मैनेजर बन गया है, ठीक है, हमारा सिस्टम अहमद सर को मैनेजर बना सकता है 4 मंथ्स के अंदर, तो फीमेल्स तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फीमेल्स तो 2 to 3 मंथ्स में कर सकती हैं, और अगर मेल्स भी। ठीक है, आपकी सिस्टर लग रही हैं रमशा मैम। ओके, यस एग्जैक्टली, ये मेरी सिस्टर हैं। ठीक है, एंड इन्होंने भी इस बिजनेस को मेरे ज्वाइन करने के बाद में ज्वाइन किया था। और अगर मैं बोलूँ अपने 2cc लेवल मैंने किस तरह डन किया था, तो सबसे पहले तो मैंने इसको घुमाया था थोड़ा सा इसको घुमाकर 20,000 रुपए मम्मा से निकलवाए थे। इसको बोला था मम्मा के लिए डायबिटीज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह लूंगी। ठीक है, तो मम्मा को थोड़ा सा मनाओ कि मम्मा ना आप पेमेंट करें। ठीक है, तो मैं ना एक दुबई की कंपनी है, वहां से अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें आप अपनी डायबिटीज के उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं इशू को। ठीक है, तो इस वजह से इसने मम्मा की काफी काउंसलिंग की कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे। जाहिर है हमें आउट ऑफ कंट्री से प्रोडक्ट्स मंगवाने चाहिए बजाय इसके कि हम पाकिस्तान से केमिकल्स यूज करें, क्योंकि मम्मा को उस टाइम पे नया नया डायबिटीज हुआ था। तो इसने मम्मा को बताया, और वो टाइम था जिस टाइम पे मेरी मम्मा एक 500 रुपया क्या 100 रुपया भी अपनी मेडिसिन के ऊपर नहीं लगाती थी, सिर्फ हमारी स्टडी के ऊपर पैसे लगाने का उनका दिल करता था, अपने ऊपर उनका पैसे लगाने का दिल ही नहीं करता था। तो उस टाइम पे बाबा ने नए नए पैसे भेजे, बाबा 40,000 पर मंथ भेजते होते थे। बाबा मेरे इटली रहते हैं, तो बाबा के पेपर्स नहीं बने हुए थे। तो जब आपको पता होगा आउट ऑफ कंट्री में जब आपके पेपर्स नहीं बने होते तो फिर आप नहीं वहां पे काम कर सकते। तो बाबा वहां पे काम नहीं करते होते थे, चोरी थोड़ा बहुत काम करते थे, अपना खर्चा निकालते थे और हमें पेमेंट भेजते थे। तो बाबा हमें 40,000 भेजते थे, और नया नया 40,000 आया और कैश करवा के मम्मा घर आई, और मैंने थोड़ी सी काउंसलिंग करना शुरू कर दी कि मम्मा को बोलो हाफ पेमेंट निकलवा दें। मम्मा अब परेशान के अब इसमें से मैं 20,000 रुपया ऑन द स्पॉट निकाल कर दे दूं, मुझे फीसिस भी पे करनी है, मुझे बिल भी देना है, मुझे घर का रेंट भी देना है, मुझे वो दूध भी हमारा हमने लगवाया हुआ, एक एक चीज लाइक छोटी छोटी चीजें मम्मा अपने माइंड में सोच रही है।
तो इसने मम्मा की काउंसलिंग की कि नहीं आप एक दफा मंगवाएं, ठीक है, आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स, मैंने बोला था कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स है, जैसे इसको नहीं आइडिया था कि क्या चीज है, तो इसने मम्मा की काउंसलिंग की थी। तो मेरा इस ग्रोथ के अंदर सबसे बड़ा पार्ट जो है वो एक ये भी है, इसको बाद में पता लगा था कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्रोसीजर है जिससे जो है वो ये अब अर्निंग करना स्टार्ट हो गई है। बाद में जब प्रोडक्ट्स आए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र करूँ उतना कम है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मम्मा यूज करती हैं तो मम्मा को मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक आपको ऐसा ना कि आपको डायबिटीज हो जाती है तो आपको इंसुलिन लेनी पड़ती है या फिर आपको इस तरह की चीजें, तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करके मम्मा को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इंसुलिन नहीं लेनी पड़ी है। तकरीबन 8 से 9 साल हो चुके हैं मम्मा को डायबिटीज हुए। तो बाकी अभी थोड़ा सा मम्मा को मसल्स का इशू आ रहा था तो फॉरएवर एमएसएम जेल एंड हीट लोशन लगवाना शुरू किया, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा ना मम्मा को बेनिफिट मिले। लाइक मम्मा के ना इधर जोड़ों में दर्द होने लग गया था, तो ये थोड़ा हमारा जेनेटिक इशू भी है कि ननियाल वाली साइड से जोड़ों में इशू शुरू हो जाता है 40-45 की एज के बाद। तो बेसिक मकसद ये है कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को माइंड में रख के मैंने अपना 2cc लेवल डन करवाया था, ठीक है, और 20,000 जस्ट घर से लिया था, बाकी मम्मा की चोरी गोल्ड की रिंग सेल की थी, ठीक है। मम्मा ने बाद में मुझे शुक्र है माफ कर दिया, ठीक है, इस चीज का ज्यादा रोला नहीं डाला और चोरी सेल की थी। और अपनी खुद की एक चेन थी छोटी सी जिसका 38,000 बना था, और बाकी कुछ मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से अरेंज करके अपना 2cc लेवल डन किया था। तो मकसद ये है बताने का, ठीक है, कि 2cc मुश्किल नहीं होता है अगर आप अपने माइंड में अगर एक दफा सोच लेते हैं, क्योंकि आपने ये चीज अगर सोच ली है कि आपको रिजल्ट्स कितने पॉजिटिव मिलेंगे, कितने अच्छे मिलेंगे, तो आप 2cc अपना कंप्लीट कर ही लेते हैं, चाहे जितनी मर्जी आपको हार्डशिप फेस करनी पड़े। सो नेक्स्ट रमशा मैम ने फिर स्टार्ट किया तकरीबन मेरे ज्वाइन करने के 1 साल के बाद, जब मेरी अर्निंग बहुत अच्छी होने लग गई, फिर बिकॉज डॉक्टर प्रोफेशन से मम्मा का दिल था कि इसको डॉक्टर बनवाना, ठीक है, तो ये 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी एमडी कैट की दे चुकी थी, उसकी एमकेट की अप्लाई करने का एंट्री टेस्ट भी, ठीक है, लेकिन रिजेक्ट हुआ। तो हम इतना तो अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे कि हम प्राइवेट पढ़ाएं, तो एक दफा और अटेम्प्ट कर रही थी, लेकिन मेरी अर्निंग देख के इसने कहा मम्मा सब कुछ छोड़े मैं भी फॉरएवर कर रही हूँ सब कुछ छोड़े, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले दे, मैं यूनी में एडमिशन लूंगी और मैं साथ फॉरएवर करूंगी। तो सो यू कैन कंटिन्यू नाउ रमशा, तो ये कंटिन्यू कर सकती हैं, आपके कोई भी डाउट्स हो कंफ्यूज हो तो आप इनसे बात कर सकते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड रमशा फातिमा। एज यू नो राइट नाउ आई एम वर्किंग एट अ मैनेजर लेवल अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा फेब में मैनेजर निकला है, और मुझे फॉरएवर को ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए हैं। और इससे पहले उमाइन ने जब स्टार्ट किया था दैट टाइम मैं जो हूँ एमकेट की प्रिपरेशन कर रही थी, और एज यू नो कि इसने बताया ही नहीं कि ये कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म चूज करिए। मैं अपनी मामा के लिए थोड़ी सेंसिटिव थी स्टार्ट से ही ना, तो मामा का वेट जो है ओवर वेट होती जा रही थी डे बाय डे, और इस तरह से उनकी ना काफी ज्यादा हार्ड हो गई थी लेग्स और इस तरह से। तो ना इसने जब कहा कि बहुत अच्छी कंपनी है एलोरा को एक लाइफ प्लान कहा जाता है एंड ऑल दैट, उसके प्रोडक्ट्स हैं एंड ऑल दैट, तुम ये सब मामा को कन्विंस करो, तो मैंने भी इस चीज के लिए कन्विंस किया। अगर ये मुझे कहती कि ऑनलाइन काम है या ऐसा कुछ है और उधर मुझे इतनी पेमेंट करनी है, लिटरली मैं आई एडमिट कि मैं कभी भी इसको करने ना देती, क्योंकि उस टाइम पे हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टडीज पे था। उमायूं के भी मैट्रिक के अंदर 964 मार्क्स थे, और इसको हम लोग यही कहते थे कि आपने मेडिकल में जाना है और आपने जल्दी से अपने मतलब स्टडीज पे अपना फोकस करो एंड ऑल दैट। इसने जब ये स्टार्ट किया तो इसने अपनी स्टडीज से बिल्कुल भी मतलब इसने उसको नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, एमकेट की तरफ बिल्कुल इसका ध्यान नहीं था। तो मैं इसको कहती थी कि तुम जो है ना करो, ऐसे नहीं करो, कितनी अर्निंग हो जाएगी, कुछ नहीं, जितनी इस फील्ड के अंदर इस फील्ड को रिस्पेक्ट मिलती है मेडिकल को, उतनी किसी भी चीज को नहीं मिलती। इस तरह की सारी बातें मैं ऐसे करती थी। लेकिन जब विद इन 4 मंथ माशाल्लाह माशाल्लाह उमायूं ने एक्चुअली में मेहनत भी बहुत ज्यादा की थी। इस प्लेटफॉर्म के अंदर लोग आके ना ऐसे पार्ट टाइम से स्टार्ट करते कि हम पार्ट टाइम करेंगे, उसके बाद वो लोग मतलब ऐसे सब बिल्कुल स्किप कर देते थे, क्योंकि इसमें कोई भी आपके ऊपर बॉस नहीं होता जो आपको बड़ा ज्यादा डांटे या आपको किसी का जवाबदेह होना पड़े या आपको किसी चीज के लिए रेजिग्नेशन देना पड़े, आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो लोग बड़ी जल्दी इसको ना स्किप कर देते हैं। लेकिन इसने बहुत 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 ज्यादा मेहनत की थी। हमारे सामने इसकी जर्नी है कि मतलब ये बिल्कुल पास से बैठी रहती थी, सारा दिन ये काम करती रहती थी, और अगर कोई चाय वगैरह इसके पास मामा बना के रखती थी, कहती थी मामा मुझे हेडेक हो रहा है, सो ये इसको इतनी भी फुर्सत नहीं होती थी कि चाय पी लेना। तो इसने इतनी मेहनत की कि माशाल्लाह माशाल्लाह दैट टाइम जब मेरा जब इरादा बना तब ये 2.5 लाख रुपया कमा रही थी। तो उस टाइम पे जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन करने का सोचा तो मेरे पेरेंट्स मुझे कहने लगे कि तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छे, तुम उतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करती। उस टाइम पे मैंने नया नया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, 2 ईयर्स हो गए थे मैं एमकेट को कर रही थी, लेकिन मेरा नहीं हुआ। तो नया नया मैंने एडमिशन लेना था, मेरे फादर मेरे साथ गए, मुझे वो फॉर्म वगैरह यूनिवर्सिटी का वो मुझे फिल नहीं करना आता था, क्योंकि मैं ज्यादा सोशल नहीं थी, मुझे ज्यादा लोगों का इतना आइडिया ही नहीं था।
सो ये चीज थी। तो बस फिर लेकिन मेरा ये था कि मुझे ना अर्निंग का बड़ा शौक हो गया ना इसको देख के। तो मुझे सब कहेंगे तुम्हें क्या जरूरत है, तुम CSS करो, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुम प्राइवेट में चली जाओ, अब ये कर लो वो कर लो, क्योंकि एक सिस्टर कमा रही है दूसरी पढ़ना स्टार्ट कर दे इस तरह से। लेकिन ना पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा शौक हो गया इसको देखे। मैं कहती थी कि नहीं, अर्निंग तो अपनी होती है जो आप खुद अर्न करते हो। सो मेरे फादर और मेरी मदर बिल्कुल इस चीज के ऑपोजिट थे। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं कहते थे कि आप करो, वो कहते थे कि पैसा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, एजुकेशन। और हम चाहते हैं एक बच्ची अगर बहुत ज्यादा अर्न कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो दूसरी जो है वो स्टडी में, क्योंकि मेरे फैमिली में भी बड़ा अच्छा इमेज था शुरू से ही। आज भी मैं जाती हूँ तो मेरे जो स्कूल और कॉलेज है तो मेरे पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं कि लाइक स्टूडेंट में जैसे टॉपर्स की होती हैं। तो ये चीज होती थी। लेकिन ना बस उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन लिया, मैंने कहा नहीं बस एक दफा करना है। और मुझे ये था कि मैंने 4 मंथ्स में मैनेजर निकाला है, 5 मंथ्स में निकाले, मेरा ज्यादा लग जाएगा टाइम लेकिन मैंने करना है। सो मैंने जब स्टार्ट किया तो बड़ा ज्यादा मुझे भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी, क्योंकि मेरी फैमिली इस चीज के बिल्कुल ऑपोजिट थी। तो मैं जो सारा दिन में काम भी कर रही होती थी ना, तो मेरी मम्मी कहती थी तुम पढ़ नहीं रही हो, तुम ये नहीं कर रही हो, तुम आइल्स कर लो, तुम फलाना कर लो, तुम कुछ स्किल्स ले लो, तुम्हें CSS करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। तो मुझे बहुत 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 ज्यादा डिमोटिवेट किया जाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक मतलब मुझे काफी टाइम लगा ये कम्युनिकेशन स्किल्स अपने डेवलप करने के लिए। लाइक मैं उस तरह से, मैं ना मुझे याद है कि जब मैं कॉल पे बात करती थी तो मेरा जरा वो था कि मैं जरा आराम आराम से बात करती थी, या मैं उस तरह से बड़ा वो नहीं बात कर सकती थी जैसे थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं। तो उमाइम पास बैठी थी, से गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता था कि ये तुम किस तरह से बात कर रही हो, ऐसे तो नहीं करते, ऐसे तो नहीं, तुम्हारे स्किल्स नहीं अच्छे, तुम्हें इन चीजों पे फोकस करना चाहिए। लेकिन 7 to 8 मंथ्स मुझे लगे इन सारी चीजों में, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने में। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह 8 मंथ्स के बाद मेरी ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई। और फिर विद इन 4 मंथ्स मैंने अपना मैनेजर, मतलब मेरा जिस एक मंथ में मेरा असिस्टेंट मैनेजर लगा उससे नेक्स्ट मंथ मेरा मैनेजर था। और अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ मैं अपनी अर्निंग की बात करूं, जो मेरा रिसेंट चेक है वो 8 लाख का है ऑलमोस्ट, मतलब 774 के का था, मतलब 9,882 दिरहम का था, उसे कन्वर्ट कर दीजिएगा। और उससे पहले जो था वो मेरा 6 लाख समथिंग का था। सो इस तरह से मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा फर्स्ट चेक बना ना, उस टाइम पे मेरा 180 का चेक बना, बड़ा अच्छा वाला ना। तो मेरी मामा ने उस टाइम पे भी थोड़ा सा कहा चलो ठीक है अच्छा आया है। लेकिन उसके बाद मेरा 270 का बना, फिर मेरा 337 इस तरह से समथिंग का बना, फिर 480 का बना, फिर 550 का बना, 6 समथिंग का बना। सो इस तरह से जो रिसेंट मेरा चेक आया, तो अब जो है अब सब लोग, हालांकि अभी मैंने अपने आप को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया, बड़ा ज्यादा मैं इन चीजों में नहीं आती, लेकिन अब जो है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई एम अ मिलियनियर राइट नाउ। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स इन्हें करने नहीं देते भाई, एजुकेशन है, स्टडीज है एंड ऑल दैट, मैं ये कहती हूँ मेरी CGP 3.8 3.9 से कभी भी कम नहीं है। राइट, आई एम डूइंग BS इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। ये मेरी अपनी चॉइस थी, मैं किसी भी उसमें भी जा सकती थी, साइंस सब्जेक्ट में भी, लेकिन मुझे शौक हो गया कि मुझे जाना है लिटरेचर में। एज यू नो लिटरेचर में बहुत ज्यादा आपको नॉवेल्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, आपको रीडिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल भी मुझे नहीं कभी भी फील हुआ कि मेरी एजुकेशन इस चीज में आके इफेक्ट हुई है। मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ इस फील्ड के अंदर आके। जब आप अपने पैसों से अर्न कर रहे होते हैं ना, जो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है ना, वो किसी भी चीज से नहीं आता। मैं बहुत ज्यादा ग्रूम हुई हूँ इस फील्ड के अंदर आके, मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, सबकी पॉकेट मनी फिक्स होती है, मुझे नहीं परवाह होती, मैं जितनी भी अमाउंट लगा रही हूँ, मैं जिधर मर्जी जा रही हूँ, मैं जितनी भी अमाउंट उसमें कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि इस स्टेज के अंदर मेरे पास सब मेरे जितने भी, चाहे किसी के पास बड़ी भी प्रॉपर्टी, किसी के पेरेंट्स के पास बड़े ज्यादा भी रिच होंगे ना मेरी यूनिवर्सिटी में, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी से भी काम नहीं। मैं कहती हूँ अपनी मामा से कि मेरी एज में उमाइम के बाद अगर बहावलपुर में कोई मुझे चैलेंज कर दे कि वो मेरे जितना अर्न कर रहा है, तो मैं बेट कर सकती हूँ कि कोई भी नहीं कर रहा होगा। सो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है। तो जो भी बच्चे ये सोचते हैं कि उनकी स्टडीज इफेक्ट होंगी, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे उमाइम ने 4 to 5 मंथ्स में अपना मैनेजर लीड किया, मुझे थोड़ा मजीद टाइम लग गया, ठीक है, मतलब 12 to 13 मंथ्स लग गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर तो मैं भी बन गई, राइट नाउ मिलियनियर तो मैं भी हूँ। सो ये जो चीजें हैं इन चीजों को आपको देखना चाहिए, बजाय इसके कि आप सिर्फ इस चीज पर फोकस करो कि भाई आपको जो 1.25 लाख रुपए जो लगाना पड़ रहा है, वो थोड़ी सी जो वेरी करती है उसमें, इसको देखने के बजाय आपको ये देखना चाहिए कि आप आगे से क्या लर्न कर रहे हो। अच्छा, ओके,
तो यहाँ पे वो लोग जो कहते हैं कि 2cc की अमाउंट ज्यादा है, तो हमने उस टाइम पे 2cc किया था जिस टाइम पे दिरहम का रेट 45 43 इस रेट के हिसाब से था। अभी का दिरहम का रेट बात करें तो 85 प्लस हो चुका है, ठीक है। तो बिकॉज उस टाइम पे अगर ये अमाउंट थी तो उस टाइम पे दिरहम का अमाउंट भी कम था और पाकिस्तान की कुछ सिचुएशन भी बेयरेबल थी। लेकिन अभी पाकिस्तान की सिचुएशन ही बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, दैट इज वाई ये 120 130 प्लस अमाउंट बनती है आपकी। और ये पेमेंट करने का मेथड मैं आपको बता देती हूँ। ये मेथड ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली हमारे अकाउंट के अंदर सेंड करनी है। आपके पास 2 to 3 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके कोई अदर कंट्री के अंदर कोई रेफरेंस में रहता है, वो पर्सन जो आपको लगता है कि वो आपको वाकई ही सपोर्ट करेगा, आप लाइक दुबई में, सऊदीया में, ठीक है, आप उनको फॉरएवर के ऑफिस भेज के भी अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। आपके पास नेक्स्ट 3 डेज का टाइम है। उसके अलावा आप उनको फॉरएवर के ऑफिस भेज के भी अपना 2cc लेवल डन करवा सकते हैं। आप कैश ऑन डिलीवरी पे करवा सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास आपका खुद का बैंक अकाउंट है और वीजा कार्ड है, वीजा कार्ड में आप इंटरनेशनल परचेजिंग कर सकते हैं। और अगर आपका वीजा कार्ड है तो आप अपने वीजा कार्ड से भी खुद भी अपने अकाउंट में परचेजिंग कर सकते हैं। इन सारे ऑप्शंस को लेने के बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप अपना 2cc लेवल कैसे डन करें, देन आप हमारे लीडर्स के अकाउंट्स में भी पेमेंट्स कर सकते हैं। उनके वीजा कार्ड्स हैं, मास्टर कार्ड्स हैं, वो पेमेंट आपकी डन करके आपका ऑर्डर प्लेस करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह का कोई भी ट्रस्ट इश्यूज वगैरह हो तो हम आपको बोलेंगे नहीं 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 आपने हमारे अकाउंट में करनी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यू कैन कंप्लीट योर 2cc बाय योर ओन। आप अपनी 12 डिजिट आईडी के ऊपर अपनी खुद की परचेजिंग भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके पास इस तरह की सोर्सेज नहीं है कि आप खुद अपना 2cc लेवल डन करें, देन आप मेरे अकाउंट पे पेमेंट कर सकते हैं। आप सईदा मैम के, अफनान मैम के, हमारे साथ ईमान मैम है, हमारे साथ एक अहमद वहीद सर है, हमारे पास पारस मैम है, हमारे पास अनीसा मैम है, उसके बाद और भी बहुत ज्यादा लीडर्स हैं। आप उनके अकाउंट्स के अंदर पेमेंट्स करके अपना 2cc लेवल जो है वो डन कर सकते हैं। जो हमारे सारे मैनेजर्स हैं, हमारा गेम चेंजर्स 23 के नेम से एक ग्रुप भी है, उसके अंदर उन सारे मैनेजर्स की मैंने पोस्टर्स वगैरह रिवील किए हैं, ठीक है। लाइक बजल चौधरी हो गए और इस तरह के बहुत से, मिसबा अब्दुल्ला, ठीक है। तो मैंने उन सबके पोस्टर्स वगैरह रिवील किए हुए हैं। आप उनके डायरेक्टली अकाउंट के अंदर पेमेंट अगर ट्रांसफर करेंगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज के साथ। अगर आपके साथ कोई भी ऊंच नीच होती है, ठीक है, तो मैं आपकी पेमेंट रिकवर करने की रिस्पॉन्सिबल हूँ।